हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू STBG एकेडमी। मैं आपका आचार्य मयंक वापस आ गया हूँ आपके लिए नए PYQs लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपन जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, पर केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत ही ईजी है एंड इससे क्वेश्चन आ भी रहे हैं। इस साल भी एक क्वेश्चन आया है, तो लेट्स चेक। देखिए, ये आप जानते हैं कि अपना निर्माण बैच चल रहा है जो कि ऑनलाइन मोड में चल रहा है। आप इसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू गेट द मोर बेनिफिट। एंड देन दिस इज़ द बुनियाद बैच विच इज़ जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ऑफलाइन कैटेगरी में हो रहा है। तो आप इसको भी जाके एक बार देख सकते हैं। आप जानते हैं कि हम लोग जो जितना भी एफर्ट्स अभी कर रहे हैं, ये जो वीडियोस बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, AMU कैप्सूल के लिए बना रहे हैं, जो पब्लिश की गई है बुक, जिसके अंदर 15 ईयर्स के चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस हैं। तो आप अपने एग्जाम से पहले इस बुक को एक बार सॉल्व कीजिए ताकि आपको आपकी रैंक में और स्कोर में भी बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अपने शाइनिंग स्टार्ट से, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। तो बिना समय व्यर्थ किए मैं आगे के चलना चाहूँगा। देखिए 2025 में कौन सा क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन आया हुआ है और एक बार 2019 के अंदर 6 क्वेश्चन आ चुके हैं। बेटा कितने क्वेश्चन आ चुके हैं? 6 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप ये समझ जाइए कि क्वेश्चन आ रहे हैं रेगुलर इस चैप्टर से और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो चलिए इनकी एक बुक है AMU कैप्सूल, जिसने मेरा बहुत साथ दिया है इस प्रिपरेशन में, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इसमें से। एग्जाम की जर्नी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इस बुक का रहा है, जो कि आप देख रहे हैं। इसका नाम AMU कैप्सूल है और इस किताब ने मेरी बहुत हेल्प करी। ये बुक लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके प्रिपरेशन के दौरान, और मैं इस बुक को 5 आउट ऑफ 5 रेट करना चाहता हूँ। The solubility product of salt AB is 1 into 10 to the power minus 8 in a solution in which concentration of A is 10 to the power minus 3. AB will precipitate when the concentration of B. ठीक है। चलिए, तो ये बोल रहे हैं solubility product of the salt. Solubility product of the salt मुझे दे रखा है in a solution in which A का मुझे दे रखा है ये, and AB will precipitate when the concentration of B. तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मान लीजिए A और B है। अगर ये डिसोशिएट हो रहा होगा तो क्या बोल रहा होगा, A प्लस और B माइनस, ये दे रहा होगा। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की अगर अपन बात करें तो केस पे अपन लिखेंगे इसका कंसंट्रेशन, मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन और फिर इसका कंसंट्रेशन। तो मैं क्या लिखूंगा इधर कि कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस, ऐसा ही कुछ लिखूंगा। मुझे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 10 टू द पावर माइनस 8। A प्लस का कंसंट्रेशन मुझे दे रखा है 10 की पावर माइनस 3, और मान लीजिए मुझे इसका कंसंट्रेशन निकालना है या फिर सॉल्युबिलिटी निकालना है। कंसंट्रेशन ही निकालना है वैसे तो कंसंट्रेशन से डिनोट करते हैं इसको B माइनस, राइट। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। तो कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस कितना आ जाएगा अपने पास, 10 की पावर माइनस 5 मोलर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कैलकुलेट द pH आफ्टर एडिशन ऑफ 0.01 मोल ऑफ NaOH टू 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन दैट इज 0.1 मोलर इन एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो ये देखिए, ये जो एसिटिक एसिड है और यहाँ पर क्या दे रखा है, सोडियम एसिटेट। इसका मतलब ये इसका सॉल्ट है, और एसिड और सॉल्ट आ गया तो क्या हो जाता है, बफर हो गया। बेस में भी ऐसा ही कुछ होगा। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज इतना। कैलकुलेट द pH आफ्टर एडिशन ऑफ 0.01 मोल ऑफ NaOH टू 1 लीटर। देखिए, तो अपन बात करते हैं एसिटिक एसिड की, तो मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड देख लेते हैं पहले कि मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितना होगा। मुझे कितना दे रखा है एसिटिक एसिड का मोल, 0.1 मोल दे रखा है मेरे भाई। उसके बाद एक चीज़ और देखो कि NaOH, तो NaOH को अगर मैं मिला रहा हूँ और उसके अंदर एसिड है तो NaOH किसको कंज्यूम करेगा, एसिड को कंज्यूम करना चालू करेगा। तो 0.1 कितना कंज्यूम कर लेगा, 0.01 जितना है उतना ही तो कंज्यूम करेगा, क्योंकि एसिड बेस से ज़्यादा है। तो जो कम है उतना तो कंज्यूम होना कन्फर्म है, राइट। तो माइनस 0.01 कितना आ जाएगा ये, 0.09 आएगा मेरे ख्याल से। और आगे देखते हैं, मोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट, ठीक है, कितना आएगा ये, 0.1 ये दे रखा है मुझे, कितना दे रखा है, 0.1। और NaOH है, तो देखिए ये कैसा हो गया मेरे पास, सॉल्ट टाइप हो गया ये, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एसिटेट आयन हो गया मेरे पास, सोडियम एसिटेट। तो ये इसको एडअप करेगा ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, इसको एडअप करेगा। तो मेरे पास इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, प्लस 0.01, मेरे पास ये हो जाएगा 0.11। मेरे ख्याल से तो इतना ही होना चाहिए, एक बार कैलकुलेशन देख लेना आप लोग, है ना। उसके बाद ये बोल रहे हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज इतना। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट मुझे दे रखा है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला जो आएगा वो क्या आएगा, pH इक्वल्स टू डिसोसिएशन इतना
तो कितना आ जाएगा 0.01 आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं अपन को क्या दे रखा है, देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब अपन को ये दे रखा है के ए की वैल्यू मुझे प्रोवाइड कर रखी है, तो इधर मैं साइड में लिख लेता हूँ। मुझे के ए की वैल्यू कितनी प्रोवाइड कर रखी है 1.75 इंटू 10 टू द पावर -5 के ए, राइट, यही वैल्यू आएगी। तो मैं बोलूँगा पी के ए मेरे पास कितना आएगा माइनस लॉग के ए, ये मेरे पास आएगा माइनस लॉग 1.75 इंटू 10 टू द पावर -5, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ी देर बाद करते हैं इसको सॉल्व और देख लेते हैं अपन। उसके बाद मेरे पास पी एच की क्या वैल्यू आती है, देखिए पी के ए प्लस लॉग बेस अपॉन एसिड, ऐसा ही कुछ होता है, राइट। तो देखिए पी के ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, इतनी आई। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास आएगा इसको सॉल्व करने पर 4.76 के आसपास, जहाँ तक मुझे याद है। तो 4.76 के आसपास आना चाहिए। तो ये आ जाएगा 4.76 प्लस लॉग, ये कितना आएगा, बेस का कितना है 0.11 डिवाइडेड बाय 0.09। इसको आप सॉल्व करेंगे तो अपने पास अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 4.84 के आसपास आ जाएगा, राइट। ये आपका आंसर हो गया, समझ में आया। चलते चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर द रिएक्शन इतना रिप्रेजेंटेड बाय इतना, देखिए ये रिएक्शन मुझे प्रोवाइड कर रखी है, रिएक्शन कैसे दे रखी है, ऐसे कुछ रिएक्शन करके SO2 इस तरफ है, रिएक्टेंट की तरफ है, और क्या प्रोडक्ट बना रहा है वो SO3 प्रोडक्ट बना रहा है O2 से रिएक्शन करने के बाद। तो चलिए चेक करते हैं एक बार। हाँ, तो देखिए इसका Kp की वैल्यू मुझे दे रखी है। अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं, मान लीजिए इस रिएक्शन को मैं ऐसा कर देता हूँ SO2 प्लस हाफ O2, ऐसा कर दिया। अगर मैंने इस रिएक्शन को ऐसा कर दिया तो जो मेरे पास Kp नया वैल्यू आएगी वो क्या आएगी मेरे पास, नई वैल्यू। जब भी अपन रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी इनवर्स में चला जाता है, ये आपको याद होगा। तो 1.7 इंटू 10 टू द पावर 12, ऐसा कुछ आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसने नई रिएक्शन के लिए क्या दिया है मुझे, ये दे रखा है। तो ये रिएक्शन और इस रिएक्शन में क्या अंतर है अभी तक, देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस पूरी रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। तो Kp डैश जो नया वाला Kp आएगा मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो आएगा 1.7 मल्टीप्लाई बाय 1.7 इंटू 10 टू द पावर 24। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100/289 इंटू 10 टू द पावर -24, ऐसा कुछ आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व कर लेना आप लोग मेरे ख्याल से, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो शायद 0.334 इंटू 10 टू द पावर -24 आंसर आ जाएगा। या फिर आप एक बार सॉल्व करके देखना इसको कि 100/289 कितना आएगा सॉल्व करके, उसके बाद देखते हैं कितना आंसर आएगा, राइट। सॉल्व करके मैच कर लीजिएगा। चलते हैं आगे नए क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फॉर द फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज इन ग्लूकोलाइसिस इज 13.8 किलो जूल। द वैल्यू ऑफ Kc इज एट 298 केल्विन। देखिए अभी तक तो सिंपल है ये। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस RT ln K, यही होगा। तो यही रिलेशन है डेल्टा जी और इसके बीच में। तो अगर इक्विलिब्रियम आया हुआ तो फिर क्या करेंगे, तो Kc दे रखा है मुझे, तो डेल्टा जी की वैल्यू मुझे दे रखी है 13.8 इंटू 10 टू द पावर 3 कर देता हूँ, क्योंकि किलो जूल में दे रखा है मुझे। किस में प्रोवाइड कर रखा है, किलो जूल में। द वैल्यू ऑफ Kc माइनस RT ln K, तो ln K इक्वल्स टू 13.8 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय RT। अब इसकी वैल्यूज प्रोवाइड पुट कर देते हैं अपन। तो 13.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू देखिए जूल में है, तो R की वैल्यू जूल में कितनी आएगी 8.314 यूज करते हैं अपन। 8.314 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर 298 केल्विन, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके आप निकालिए कि कितना आएगा। इसको सॉल्व करके मुझे बताइएगा। उसके बाद K की वैल्यू आप तो निकाल ही सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे भाई, ये जो भी वैल्यू सॉल्व होगी उसके बाद क्या करेंगे, K की वैल्यू निकालने के लिए मान लीजिए ये कितनी वैल्यू आई, X वैल्यू आई, है ना। तो अपने पास कितना हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा ना। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसको आप मैच कर लेना आंसर को, राइट। पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड है। कैलकुलेशन करने लगता हूँ तो फिर समय लगता है। कैलकुलेटर मेरे पास है नहीं तो कैलकुलेटर से फटाफट अपन सॉल्व कर देते। ठीक है, तो बेटा इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। चलते हैं आगे। मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से 3.81 के आसपास आएगा कुछ आंसर, फिर भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब लॉग तो सॉल्व करना आता है ना, ये मत पूछना कि ये कैसे सॉल्व करते हैं यार, क्योंकि ये तो कोई मैथ्स वाला ही बताएगा आपको,
है ना। तो अगर आपको ये सॉल्व करना नहीं आता तो आप ये सॉल्व करना सीखें, क्योंकि केमिस्ट्री में ये नहीं सिखाया जाएगा कि लॉग कैसे सॉल्व कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं, ये तो बेसिक कैलकुलेशन हो गई ना मैथ्स की, इसलिए आप पहले से इसको पता करके आइए। अगर आपको नहीं आता है तो इसको सीखिए कि लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं, एंटी लॉग कैसे लेते हैं, ये सब सीखिए आप। उसके बाद आप इस लेक्चर पर जाइए और फिर चेक कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए आगे चलते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन लग रहा है मुझे, है ना। इस रिएक्शन के लिए पूछ रहा है, तो देखिए इस रिएक्शन को मैं इन्वर्स कर दूं, तो इस रिएक्शन को मैं इन्वर्स करूंगा तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा SO2 प्लस हाफ O2, ठीक है। तो ये होगा मेरे पास SO3, तो मैंने इन्वर्स कर दिया तो मेरे पास Kc का वैल्यू कितना रहा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 1/0.15, ये वाला आ गया। उसके बाद इसने 2 से भी मल्टीप्लाई कर रखा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो लीजिए इसका स्क्वायर कर देते हैं अपन, तो ये अपने पास वैल्यू हो जाएगी 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.15। तो अपने पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी 100/100 डिवाइडेड बाय 15 × 15, यही आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए, डिवाइडेड बाय 225, ठीक, कितना जाएगा 4 समथिंग जाएगा, 44 समथिंग जाएगा, तो यह आपका आंसर हो जाएगा 44.44। इसको सॉल्व करेंगे आप तो, ठीक है। चलते हैं आगे। द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NaOH ट्वाइस इज इतना, द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ निकल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। द आयनिक प्रोडक्ट मुझे दे रखा है इसका, ऐसा निकल आना चाहिए था शायद यार, यहाँ अगर निकल ही दे रखा है तो, है ना। द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन इतना, तो मेरे पास है NaOH ट्वाइस इक्वल्स टू, आयनिक प्रोडक्ट मुझे इसका दे रखा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये Na प्लस निकल आना चाहिए यार, ये Na के लिए कि ये तो कंपाउंड ही नहीं बनेगा। ये कंपाउंड कैसे बनेगा, सोडियम कैसे दे रखा है यहाँ, सोडियम आएगा तो फिर NaOH आना चाहिए ना, है ना। ब्यूटी ऑफ इतना इज, चलिए इसको इस क्वेश्चन को एक बार चेक करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को चेक करते हैं कि क्या मिस्टेक है इसमें। देखिए चेक कर लिया, इसमें ये है बेटा, ये सोडियम नहीं है, ये निकल है, निकल हाइड्रोक्साइड आएगा इसकी जगह, है ना। अभी तो ये सॉल्व होगा, तभी मैं सोचूं यार कि अगर सोडियम ले रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनना चाहिए ना, OH माइनस आएगा, तो ये कितना आएगा अपने पास, निकल +2 प्लस ट्वाइस OH माइनस, ऐसा कुछ आएगा। अच्छा ये क्या दे रखा है मुझे, आयनिक प्रोडक्ट दे रखा है। अगर आयनिक प्रोडक्ट दे रखा है तो इसका देखिए, इसके पास मेरा कितना आ रहा है, OH माइनस का कंसेंट्रेशन आ रहा है 0.1, राइट। इसको मैंने कितना ले लिया, S ले लेते हैं। कुछ कह रहा है मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इन इतना। तो अगर मैं इसको रखूंगा आयनिक प्रोडक्ट की जगह रखता हूँ मैं, आयनिक प्रोडक्ट निकालूंगा तो S 0.1 का होल स्क्वायर, ऐसा ही कुछ आएगा, है ना। इक्वल्स टू किसके इक्वल कर दूंगा, 2 × 10⁻⁻15 के। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो 2 × 10⁻⁻13 ये आ रहा है ना। ठीक है चलते हैं आगे, उसको देख लेना उस क्वेश्चन को, सोडियम की जगह क्या है उधर निकल है। द वैल्यू ऑफ K1 and K2 फॉर इतना इतना, K1 and K2 फॉर H2S आर इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली, द अप्रॉक्सीमेट pH ऑफ 0.1 मोलर एक्वस H2S सॉल्यूशन। तो देखिए क्या होता है कि H2S अगर डिसोशिएट होगा तो सबसे पहले डिसोशिएट होगा H+ और HS- में, राइट। उसी की वैल्यू अपन को प्रोवाइड कर रखी है K1 की वैल्यू, है ना, वो दे रखी है 1 × 10⁻⁻7, ये वैल्यू मुझे दे रखी है। उसके बाद आगे फर्दर डिसोशिएट होगा तो एक H+ और दे देगा, तो H+ प्लस S-2, तो K2 की कितनी वैल्यू हो जाएगी 1.3 × 10⁻13, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। द अप्रॉक्सीमेट pH, अब pH के लिए बोल रहा है मुझसे, बताइए क्या किया जाए। मुझे किस किस की वैल्यू दे रखी है, K1 की वैल्यू दे रखी है और मुझे K2 की वैल्यू प्रोवाइडेड है। अप्रॉक्सीमेट pH मुझसे पूछ रहा है ऑफ एक्वस H2S सॉल्यूशन और इसकी कंसंट्रेशन मुझे दे रखी है 0.1। बताइए कैसे किया जाए, डिसोसिएशन करना आता है आप लोगों को। डिसोसिएशन अगर देखिए अपन करते हैं तो क्या आता है अपने पास 0.1 - 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा और 0.1 अल्फा, ऐसा कुछ आता है। अगर मैं इसके K की वैल्यू लिखना चाहूँ तो मैं K की वैल्यू कैसे लिखूंगा, देखिए इसके 0.1 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 0.1 अल्फा डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस अल्फा, ऐसा कुछ आएगा, पक्का यही आएगा ना। देखिए 0.1 से 0.1 कैंसिल, देन मेरे पास इधर से आता है 0.1 अल्फा स्क्वायर। इसको अपन नेगलेक्ट कर दें, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, इसको 1 के इक्वल कर दें क्योंकि अल्फा बहुत छोटा होगा। इसको अगर अपन नेगलेक्ट कर देंगे तो अपने पास आएगा 0.1 अल्फा स्क्वायर
ये आ जाएगा मेरे पास किसके इक्वल, K1 के इक्वल 1 इंटू 10⁻⁻7, राइट। तो अल्फा स्क्वायर 1 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 0.1, तो ये आएगा 10⁻⁻8। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 10⁻⁻4। यहाँ से मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10⁻⁻4। निकालना क्या था मुझे, द वैल्यू ऑफ इतना द अप्रोक्सीमेट पीएच की वैल्यू निकालनी है। तो बताइए पीएच कैसे निकालें, मुझे क्या दे रखा है, देखिए H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 0.1 इंटू अल्फा की वैल्यू मैंने निकाल ली। अगर अल्फा की वैल्यू निकाल ली तो इधर से अपन क्या निकाल सकते हैं, पीएच निकाल सकते हैं। तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻⁻4, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5। तो अपन ने देख लिया था, जैसे मान लीजिए इसको मैं मान लेता हूँ कि H प्लस कंसंट्रेशन के बारे में मुझे बात करनी है। अगर H प्लस कंसंट्रेशन के बारे में मुझे बात करनी है तो मेरे पास इधर से फॉर्मूला क्या रहता है, अगर मैं वेरिएबल फार्मूले की तरफ चलूँ तो वेरिएबल फार्मूले की तरफ चलूँगा तो मेरे पास देखिए कितना आएगा, K मुझे दे रखा है। अगर K मुझे दे रखा है तो इधर मेरे पास क्या आना चाहिए, C अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा मेरे पास कितना आना चाहिए, मेरे पास अल्फा आएगा K डिवाइडेड बाई C का अंडर रूट, ऐसे ही कुछ आएगा, है ना। इधर H प्लस का कंसंट्रेशन मुझे क्या दे रखा है, H प्लस मुझे दे रखा है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या आना चाहिए मेरे पास, C अल्फा की वैल्यू इधर रख दीजिए। तो C अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट K/C, राइट। ये वैल्यू मुझे मिल रही है। तो C से इस C को कैंसिल कर दूँ तो मेरे पास आएगा, देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो C की वैल्यू कितनी है मेरे पास, कंसंट्रेशन की कहाँ गई, कंसंट्रेशन की वैल्यू थी 0.1, तो 0.1 ये आएगा मेरे पास 1 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 0.1, ऐसे ही कुछ आएगा। मान लीजिए इसको इससे मैं कैंसिल करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा 10⁻�8, और H प्लस की कंसंट्रेशन मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा। तो देखिए इससे ये कैंसिल हुआ, है ना, तो ये भी अंडर रूट में आ जाएगा, और अपन 10⁻⁴ तो 10⁻⁴ आ जाएगा। अगर पीएच की अपन बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा मेरे पास, राइट। समझ में आया, चलिए आगे चलते हैं। विच वन हैज लोवेस्ट pKa वैल्यू, तो देखिए एसिड स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं अपन। एसिड स्ट्रेंथ क्या होता है, तो एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है, देखिए ये है, उसके बाद HClO2, देन HClO3, देन HClO4, ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई। देन pKa की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी जस्ट रिवर्स हो जाएगी, ClOH, HClO2, HClO3 एंड देन HClO4, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो देख लीजिए लोवेस्ट किसकी वैल्यू, राइट। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि अपन को पता है ना कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ pKa। अगर pKa की वैल्यू कम है देन एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ कम है तो pKa की वैल्यू ज़्यादा होगी, राइट। चलते हैं, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड डिसोशिएट टू इतना, तो देखिए अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, पहले तो ये याद रखिए कि ये सॉलिड है, इसमें मेंशन नहीं है ये। उसके बाद अमोनिया और H2S, ठीक ऐसा दे रखा है। इफ द ऑब्जर्व प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 3, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp ऑफ द रिएक्शन, तो क्या किया जाए, देखिए सॉलिड है, इसका तो अपन कुछ भी नहीं लिखेंगे डिसोसिएशन के तौर पे, तो इसका लिखेंगे कि ये जितना भी अमाउंट होगा वो जो डिसोशिएट होकर मुझे प्रेशर बना रहा होगा P और P, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेरे पास टोटल प्रेशर आना चाहिए 2P। इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए मुझे दे रखा है इफ द ऑब्जर्व्ड प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 3, तो मेरे पास P की वैल्यू कितनी आ गई, P की वैल्यू आ गई 1.5 एटमॉस्फेयर, राइट। ये वैल्यू मेरे पास आ गई P की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp, तो Kp निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया डॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, तो ये आएगा मेरे पास P स्क्वायर मतलब 1.5 का होल स्क्वायर, राइट। तो मेरे पास आ जाएगा 2.25, समझ में आया, ATM का स्क्वायर ये आ जाएगा। चलिए 10, क्या दे रखा है, अ मिक्सचर ऑफ SO3 SO2 O2 गैस आर प्रेजेंट इन अ 10 लीटर फ्लास्क एट टेम्परेचर एट विच Kc इक्वल्स टू 100, तो देखिए SO2 प्लस O2 रिएक्शन कर रहे हैं और मुझे दे रहा है SO3, बैलेंस है क्या, बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस कर लेंगे और ये हो गए अपने पास बैलेंस। चलिए बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखेंगे कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, नहीं है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इतना इन फ्लास्क इज ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2, देखिए क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 इन द फ्लास्क इज ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2, मतलब अगर इसका मैंने x मोल ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, 2x मोल हो जाएगा। अच्छा O2 के मोल ये मेरे से पूछ रहा है तो इसको मैंने कितना मान लिया, y द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट, ऐसा कुछ बोल रहा है। अब क्या किया जाए, और क्या दे रखा है, देखिए मुझे इन्फॉर्मेशन Kc की वैल्यू मुझे प्रोवाइड कर रखी है, तो देखिए ये तो आया मेरे पास मोल्स, इसको अपन चेंज करते हैं कंसंट्रेशन में चेंज करूंगा तो देखिए 10 लीटर फ्लास्क दे रखा है, अगर 10 लीटर फ्लास्क दे रखा है तो मैं इसको लिखूंगा 10
और y को भी लिखूंगा y डिवाइडेड भाई सभी मोल्स को 10 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंसंट्रेशन में, 2x डिवाइडेड बाय 10। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए मेरे पास Kc की वैल्यू क्या आएगी, ऐसा कुछ आएगा SO3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय SO2 का होल स्क्वायर और O2, यही कुछ आएगा। इसको देखिए रखेंगे तो अपन कितना आएगा, 2x डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर अपॉन x बाय 10 का होल स्क्वायर इंटू y बाय 10। तो देखिए x बाय 10 का होल स्क्वायर से x बाय 10 का होल स्क्वायर कैंसिल, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, इधर कर देते हैं, तो ये आएगा 100 इक्वल्स टू, ये देखिए 2 बाहर निकला होगा स्क्वायर से, अगर 2 बाहर निकला होगा तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, और इस 10 को ऊपर भेजें डिवाइडेड बाय y इंटू 10 और 0 से 0, तो y इक्वल्स टू 2 बाई 10, तो y आ रहा है 0.2। ऐसे ही कुछ आ रहा है क्या, 0.2 थोड़ी आएगा यार, सॉरी 0.2 थोड़ी आएगा, 4 आना चाहिए ना, मैं सोच रहा हूँ 2 कहाँ से आया। तो यहाँ पर कितना है मेरे पास 4, तो ये y इधर गया, ये इधर आया, तो मेरे पास आएगा ये 4/10, तो ये आएगा 0.4। समझ में आया, चलिए आगे चलें। CO2 upon heating with carbon is reduced to carbon monoxide. Kp for the reaction is इतना, the total pressure at equilibrium was found to be 2. What are the partial pressure of CO2 and CO? तो देखिए पहले रिएक्शन लिख लेता हूँ, CO2 प्लस कार्बन जो सॉलिड दे रखा है मुझे ट्वाइस CO, ऐसा कुछ दे रखा है, कुछ और भी दे रखा है इसके बारे में। तो देखिए मैंने इसको P माना, इसको तो अभी लिखेंगे नहीं, तो इसको मैं लिखूंगा P माइनस P नॉट, या फिर इसको P नॉट कुछ भी ले लीजिए, है ना, तो ये जाएगा 2P नॉट। तो मेरे पास टोटल प्रेशर कितना आएगा, अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूँ तो देखिए PT मेरे पास आ जाएगा P माइनस, देखिए माइनस P नॉट प्लस 2P नॉट, कितना आएगा, प्लस P नॉट, तो प्लस P नॉट इक्वल्स टू टोटल प्रेशर मुझे दे रखा है 2। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई पहले, ठीक है, ये काम आएगी अपने बाद में। और देखते हैं और क्या दे रखा है, वाट आर द पार्शियल प्रेशर, Kp भी दे रखा है, तो अगर Kp दे रखा है तो मैं Kp को क्या लिख सकता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का होल स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, यही लिखूंगा। तो देखिए इसके लिए मैं लिखूंगा 2P नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय P माइनस P नॉट, ऐसे ही कुछ इसको लिखेंगे P नॉट का होल स्क्वायर, मतलब 4P नॉट का होल स्क्वायर। P की जगह में क्या रख दूं, P नॉट के टर्म्स में रख दूं, तो P की वैल्यू आएगी मेरे पास 2 माइनस P नॉट, तो इधर रखूंगा मैं 2 माइनस P नॉट इक्वल्स टू 4P नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2P नॉट इक्वल्स टू किसके बराबर आना चाहिए, 1.90 के। 1.90 किसकी वैल्यू दे रखी है मुझे, Kp की वैल्यू दे रखी है, देखिए ये रही, है ना, और Kp के इक्वली तो किया था अपन ने। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 4P नॉट की जगह इधर 2 कॉमन लेके इधर कट कर दीजिए, तो मेरे पास आ जाएगा, देखिए इधर 2 कॉमन लेके इसको कट कर दूंगा ना, तो 2 आ जाएगा, तो 2P नॉट का होल स्क्वायर, इधर से ये मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास कितना आएगा, देखिए मल्टीप्लाई होके 1.9 माइनस 1.9 P नॉट, ऐसे ही कुछ आएगा, तो ये होगा 2P नॉट का होल स्क्वायर प्लस 1.9 P नॉट माइनस 1.9 इक्वल्स टू 0। तो P नॉट की वैल्यू इधर से मेरे पास आनी चाहिए 0.609 के आसपास आएगी, शायद 0.609 के आसपास मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, राइट, किसकी, P नॉट की। अगर मेरे पास P नॉट की ये वैल्यू आएगी तो मेरे पास इसके कितनी वैल्यू आएगी, देखिए CO का मुझे निकालना है, CO के लिए CO2 और CO दोनों के लिए निकालना है मुझे, तो CO के लिए कितना है 2P नॉट, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 2P नॉट की वैल्यू आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक नया ले लें क्या पेज, ये इधर ही कर देते हैं, 2P नॉट इंटू 0.609, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 1.22। तो देखिए 1.22 दो ऑप्शन में है ना, सबसे पहले अपन को क्या पूछा हुआ है, CO2 और CO का सेकंड नंबर पे आना चाहिए, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, 1.22 ऑप्शन होना चाहिए। ये समझ में आया आपके, तो 1.22, तो दूसरा वाला निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.78 आ जाएगा। दूसरा वाला कैसे निकालेंगे, CO2 का, तो CO2 का यहाँ से निकालेंगे P माइनस P नॉट से, सारी वैल्यू है ना मेरे पास, P की भी तो वैल्यू है, कहाँ गई वैल्यू, ये रही P नॉट की वैल्यू, तो P नॉट की मेरे पास वैल्यू आ चुकी है, तो 2 माइनस 0.601 करेंगे तो 1.3 समथिंग आएगा शायद, है ना, और इसको इसमें से माइनस कर देंगे फिर, तो 1.3 माइनस 0.6 कितना आएगा, 0.78 के आसपास आएगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया, चलते हैं आगे। H2S इज पास्ड इनटू 1 डेसीमीटर क्यूब, तो देखिए डेसीमीटर क्यूब वगैरह आ जाए तो इससे घबराना नहीं, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 लीटर के इक्वल होता है ना, ये आप लोगों को पता होगा, 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, है ना, 1 डेसीमीटर क्यूब, ये आपको सबको पता होगा, नहीं पता है तो यूनिट कन्वर्जन ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे।
containing 0.1 of zinc and 0.01 mole of copper plus 2 till the sulfide ion concentration reaches 8.1 into 10 to the power minus 19 moles. Which of the following statement is true? और अपन को KSP जिंक का और कॉपर सल्फाइड का दे रखा है, तो देखिए इसको आगे देखते हैं। तो जिंक सल्फाइड, इसके लिए अपन देखते हैं जिंक +2 प्लस S-2 ये आएगा, और कॉपर सल्फाइड दे रखा है तो कॉपर +2 प्लस S-2 ऐसा कुछ आएगा। क्या क्या दे रखा है मुझे? जिंक दे रखा है मुझे 0.1, ये रहा ना, H2 is passed, solution containing 0.1 mole zinc and 0.01 mole of copper +2 till the sulfide ion concentration reaches इतना। Which of the following statement is true? ये कौन सा प्रेसिपिटेट होगा? तो देखिए क्वेश्चन में मेरे से पूछ रहा है कि क्या प्रेसिपिटेट होगा, बोथ प्रेसिपिटेट, नो प्रेसिपिटेशन, ओनली इतना प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट। तो जब भी प्रेसिपिटेट का क्वेश्चन आए तो इसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए K की वैल्यू है, KSP की वैल्यू है ना, तो अगर आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज़्यादा आ जाता है तो अपन क्या बोलते हैं कि प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन अकर्स, यही बोलेंगे। क्या बोला मैंने कि अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP की वैल्यू से ज़्यादा आती है तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो अब अपन को क्या चेक करना है? आयनिक प्रोडक्ट चेक करना है। तो देखिए आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे इसका तो कितना आएगा? जिंक की वैल्यू दे रखी है मुझे 0.1, इसकी वैल्यू मैंने कितनी मान ली? S मान ली। इसके लिए मुझे कितना दे रखा है? 0.01, और इसकी वैल्यू मैंने कितनी मान ली? S मान ली। और क्या दे रखा है मुझे? सल्फाइड आयन का भी तो दे रखा है, तो इसके लिए आयनिक प्रोडक्ट निकालें जिंक सल्फाइड के लिए, तो ये आएगा मेरे पास 0.1 मल्टीप्लाई बाय 8.1 ये वाली वैल्यू इंटू 10⁻⁻19, ये आएगा मेरे पास 8.1 इंटू 10⁻⁻20। ऐसे ही आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू अपन निकालते हैं कॉपर सल्फाइड के लिए, तो ये आएगा 0.01 मल्टीप्लाई बाय एस की वैल्यू, तो 8.1 इंटू 10⁻⁻19, तो दो जीरो ऊपर जाएंगे ना, तो 8.1 इंटू 10⁻, कितना आएगा? माइनस में जाएंगे तो 21 आएगा, है ना। ये वैल्यूज आ रही है, देखिए ये दोनों वैल्यूज आ रही है। अब इसको कंपेयर कर लीजिए किसकी वैल्यू से? KSP की वैल्यू से। ये वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू दे रखी है मुझे, तो मेरे पास जिंक सल्फाइड के लिए वैल्यू आ रही है KSP की 3 इंटू 10⁻⁻22, और मेरे पास इधर आ रही है 8.1 इंटू 10⁻⁻20। कौन सी बड़ी है? जिसकी माइनस की पावर कम है। देखिए इधर -20, उधर कितना है? -22, इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है, तो IP की वैल्यू फॉर जिंक सल्फाइड इज ग्रेटर, राइट। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि दिस इज ग्रेटर देन KSP ऑफ जिंक सल्फाइड, ऐसा बोल दूं। और इसके लिए क्या बोलूंगा? दिस इज ग्रेटर देन KSP फॉर कॉपर सल्फाइड। तो दोनों प्रेसिपिटेशन कर लेंगे, दोनों प्रेसिपिटेशन कर लेंगे, तो बोथ कॉपर सल्फाइड एंड जिंक सल्फाइड प्रेसिपिटेट्स एट अ सर्टेन टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc is 16 फॉर द रिएक्शन। और मुझे दे रखा है कि सब गैसेस के कितने मोल है? 1 मोल ऑफ ईच गैस ऑफ 4 गैसेज आर टेकन इन 1 लीटर, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NO। तो देखिए SO2 प्लस NO2 ये होगा SO3 प्लस NO, है ना। सबके 1 दे रखे, 1 लिख लिया मैंने। इक्विलिब्रियम आएगा तो ये इनिशियल की बात है, इक्विलिब्रियम की अगर बात करेंगे तो 1 - x 1 - x 1 + x और 1 + x ये आ जाएगा। अगर इसके लिए मैं K की वैल्यू निकालता हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे भी रखी है अपन को, तो इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अपने पास आएगी Kc = तो देखिए ये तो मोल्स में था ना, मोल्स, इसका कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर लें क्या? कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? 1 - x डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि वॉल्यूम कितना दे रखा है? 1 लीटर, है ना। तो सेम ही आएगा वो तो 1 + x अपॉन 1 + x अपॉन 1, तो ये आएगा 1 + x अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 16। तो मेरे पास इधर आ जाएगा 1 + x अपॉन 1 - x इक्वल्स टू 4 ही आ रहा है ना। इसको इधर हटाएंगे तो 4 आएगा। इसको सॉल्व करिए, 1 + x कितना आएगा? 1 + x 4 - 4x, इधर जाएगा तो 5x = 3, x = 3/5। ये x की वैल्यू मेरे पास आ गई, समझ में आया? अच्छा मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? देखिए द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NO की वैल्यू निकालो, तो NO कितना है? 1 + x, तो 1 + 3/5, तो ये आ गई मेरे पास 8/5। 8/5 किसके इक्वल आ रहे? 1.6 के, कितना आएगा? 5 1.6, हाँ 1.6 आएगा, 1.6, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो गई, समझ में आया? चलते हैं आगे। 2 मोल PCl5 इंट्रोड्यूस्ड इन इतना हीटेड एट 265 केल्विन टू एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम व्हेन 60% ऑफ डिसोसिएटेड इनटू PCl3 एंड Cl2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज। ठीक है, निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये दे रखा है PCl5 दे रखा है, तो डिसोशिएट हो रहा है PCl3 प्लस Cl2 में। 2 मोल मुझे इसके
प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं होगा, t इक्वल्स टू 0 पर, तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा 2 माइनस 2 अल्फा एंड देन 2 अल्फा, यही होगा। और क्या प्रोवाइड कर रखा है, तो ये तो मोल्स आ गए। मोल्स के बाद अगर मैं कंसंट्रेशन निकालूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 अल्फा अपॉन 2। ये 2 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वॉल्यूम से डिवाइड करके मोल को वॉल्यूम से डिवाइड करूँगा, उसके बाद मेरे पास क्या बन जाएगा कंसंट्रेशन, तो 2 अल्फा बाय 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया सब कुछ, तो ये आएगा 1 माइनस अल्फा और अल्फा। अगर मैं k की वैल्यू निकालूं तो k की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, तो देखिए इधर 0.6 रख दो क्या, ये मुझसे बोल रहा ना, तो 60% डिसोसिएशन हुआ है, 60% डिसोसिएशन हुआ है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 0.6, तो इधर रख दीजिए 0.6, तो 1.0.6 इक्वल्स टू 0.4, 0.6 और 0.6, यही आएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आ जाएगा मेरे पास, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6 डिवाइडेड बाय 0.4, तो ये आएगा 36 अपॉन 4 इंटू 100 अपॉन 10, पॉइंट हटा दिए मैंने, इसको कैंसिल किया मैंने 9, ये 1, तो मेरे पास आया 0.9। समझ में आया, सिंपल ही है। आइए आगे चलते हैं। व्हाट विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ इतना, तो इसके देखिए KAlSO4 ट्वाइस, इसका डिसोसिएशन करेंगे तो K प्लस Al प्लस 3 प्लस कितना आएगा 2SO4 माइनस 2, ऐसा कुछ आएगा। और मुझे दे रखा है KSP की वैल्यू फॉर KAlSO4 ट्वाइस इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। व्हाट विल बी द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, तो इसके देखिए S तो इसकी कितनी हो जाएगी 2S, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मेरे पास आएगा S स्क्वायर 2S का होल स्क्वायर, यह आएगा S स्क्वायर 4S स्क्वायर, तो 4S की पावर 4 विच इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ऐसे करेंगे, इसको इधर करते हैं सॉल्व, S की पावर 4 इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 डिवाइडेड बाय 4, इस पॉइंट को हटाते हैं, यहाँ ले जाते हैं 4 से 4 कैंसिल करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये 12 हो जाएगा, तो मेरे पास S की पावर 4 का वैल्यू आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ऐसी कुछ वैल्यू हो गई। हाँ ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इज एज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इतना द रेशियो ऑफ द कैटायन एंड एनायन, तो खुद ही देखिए आप कि कैटायन और एनायन है अगर, तो जैसे कोई भी मेरे पास सॉल्ट है ना, तो कोई भी सॉल्ट है तो मैं उसको कैसे डिसोशिएट करता हूँ, अपन जब भी इसको डिसोशिएट करते हैं तो ऐसे करते हैं ना A प्लस प्लस B माइनस। अब मुझे ये दे रखा है 4S की क्यूब, तो अगर 4S की क्यूब दे रखा है तो 4S की क्यूब को डिवाइड करते हैं अपन किस किस में, देखिए S में, और मैं बोल सकता हूँ 2S, अगर 2S का मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास कितना निकल के आएगा S और 4S स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4S की क्यूब, सेम बन रहा है, इसका मतलब ये रेशियो में रहा होगा। तो कैटायन देखिए ये कैटायन और ये एनायन, तो कितना रेशियो आ रहा है देखिए 1:2 का, तो 1:2 का रेशियो आ जाएगा ना S डिवाइडेड बाय 2S, तो 1:2 का रेशियो आ रहा है, 1:2 का रेशियो आ जाएगा मेरा भाई, ठीक है, ये तो सिंपल ही था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज pH ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग अमोनियम क्लोराइड अमोनिया, द POH, ये POH नहीं है, ये PKA है, PKB है, सॉरी PKB दे रखा बेटा ये है ना, तो इसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, देखिए POH का फॉर्मूला है अपने पास, POH इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग, है ना, बेस अपॉन एसिड, ऐसा कुछ फॉर्मूला था याद है। अगर इधर एसिड आता है तो इधर एसिड आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा बेस आ जाएगा, क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है, बेस के बारे में बात हो रही है। ये किसकी वैल्यू दे रखी है मुझे, POH की नहीं दे रखी है, किसकी दे रखी है, PKB की वैल्यू दे रखी है। तो देखिए इसके लिए मेरे पास आएगा 4.75 प्लस लॉग एसिड, एसिड क्या दे रखा है मुझे, अच्छा इन दोनों में से एसिड कौन और बेस कौन, मुझे ये बता दीजिए आप। देखिए अमोनियम क्लोराइड लिखा हुआ है तो इसका क्लोराइड को तो हटा दीजिए, अमोनियम ने क्या किया होगा, पहले क्या रहा होगा, अमोनिया रहा होगा, उसके बाद हाइड्रोजन को या फिर H+ आयन को उसने ऐड किया होगा, जो भी H+ आयन ले रहा है तो वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा क्या। अब देखिए इसको कैसे चेक करेंगे कि कौन एसिड होगा और कौन बेस होगा, है ना। तो देखिए इन दोनों में से क्या NH3, जो NH3 मेरे पास है अमोनिया, क्या वो H+ ले सकता है, अगर वो H+ ले सकता है तो वो मेरे पास कैसा हो जाएगा, बेस हो जाएगा, राइट, कैसा हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये बेस हो गया मेरे पास, सॉरी, तो ये हो जाएगा मेरे पास बेस और ये हो जाएगा मेरे पास एसिड, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं, एसिड की वैल्यू कितनी आ रही है 0.2 डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू कितनी आ रही है 0.1। बेस समझ में आया ना कि NH3 बेस को बोला मैंने कि वो H+ ले सकता है, और अमोनियम जो है वो क्या कर सकता है, H+ दे सकता है, तो एसिड हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 4.75 प्लस लॉग 2,
log 2 की वैल्यू 0.301, तो ये आ जाएगा अपने पास। हमको विच ऑफ द फॉलोइंग pH की वैल्यू चाहिए ना, pOH की निकल रही है मेरे भाई यहाँ तो देखिए ये आएगा मेरे पास 4.75 प्लस 0.301। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4.75 अप्रॉक्सीमेटली 5 के आसपास आएगा, 5 पॉइंट है ना 1 के आसपास pOH। तो pH कितना हो जाएगा तो 14 माइनस 5.1, तो ये आ जाएगा मेरे पास 9.8 के आसपास आएगा, 9.9 या 9.8 के आसपास आ जाएगा। ऐसे सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है। ये वाला ऑप्शन मेरे ख्याल से करेक्ट होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, देखिए कॉन्जुगेट एसिड ऑफ, तो कॉन्जुगेट एसिड ऑफ O-2, तो ये एसिड कब बन सकता है जब H+ ले लेगा। जब H+ ले लेगा तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, देखिए ये H+ लेगा तो मेरे पास क्या बनेगा OH- बनेगा, तो कॉन्जुगेट एसिड ये हो जाएगा। अब OH- में एक बार और जोड़ दो, जैसे OH- प्लस H+, फिर वापस ले लिया ना तो ये क्या बना H2O, राइट। तो इसने H+ लिया तो ये बेस और ये एसिड। चलिए आगे चलते हैं। What will be the pH of solution formed by mixing 10 ml 0.1 molar NaH2PO4 and 15 ml 0.1 molar Na2HPO4 given। तो देखिए क्या क्या मुझे दे रखा है, देखिए H3PO4 जब डिसोशिएट होता है तो ये होता है H+ प्लस H2PO4 माइनस, ठीक। देन H2PO4 माइनस इसका आएगा H+ प्लस HPO4 माइनस 2, ऐसा कुछ आएगा है ना। इसके अपन को वैल्यू दे रखी है, देखिए PK1 की वैल्यू मुझे प्रोवाइड कर रखी है 2.12 एंड PK2 की वैल्यू दे रखी है 7.2, ठीक है। और क्या प्रोवाइड कर रखा है, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं मिलीमोल्स निकाल लूँ क्या, तो देखिए NaH2PO4 और यहाँ पर मुझे प्रोवाइड कर रखा है Na2HPO4, 10 मल्टीप्लाई बाई 0.1 तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 मिलीमोल्स। कितना आ जाएगा 1 मिलीमोल्स। इसको कितने से 15 मल्टीप्लाई बाई 0.1 तो ये आ जाएगा 1.5 मिलीमोल्स, यही आएगा, राइट। और क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है इसकी, तो कंसंट्रेशन निकालूंगा तो कितनी आएगी, कंसंट्रेशन है 1/25। 25 क्यों, क्योंकि 10 ml प्लस 15 ml कितना आ जाएगा 25 ml, और मुझे मोल्स को किससे डिवाइड करना रहता है, वॉल्यूम से। तो इधर कितना है मेरे पास मिलीमोल्स, इतना। वॉल्यूम मेरे पास किस में ml में, तो कंसंट्रेशन डायरेक्टली सही आ जाएगा। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 25, राइट। ये तो दोनों की कंसंट्रेशन हो गई। उसके बाद क्या करना है, व्हाट विल बी द pH ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग, इतना। तो मेरे पास आ रहा है वैल्यूज pH चाहिए ना, तो देखिए दोनों कॉन्जुगेट है ना, इसके बारे में बात हो रही है और इसके बारे में बात हो रही है, किसके NaH2PO4 तो ये वाली, और HPO4-2 मतलब ये वाला, तो इन दोनों के बारे में बात हो रही है। तो मान लीजिए ये एसिड है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। तो pH के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग बेस अपॉन एसिड, ऐसा ही कुछ आएगा। तो pK की वैल्यू कितनी है मेरे पास, इसके लिए 7.2 प्लस लॉग ये आएगा मेरे पास बेस कितना है मेरे पास, ये वाला बेस, ये इस वाले की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2.5 नहीं सॉरी 225 है ना, 25 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 25, 1 से 1 कैंसिल, तो ये आएगा मेरे पास 7.2 प्लस लॉग 3/2 है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 7.2 प्लस लॉग 3 माइनस लॉग 2, ये कुछ आएगा। लॉग 2 की वैल्यू इधर देखते हैं, 7.2 प्लस लॉग 3 की वैल्यू 0.401 है ना, 0.447 माइनस 0.301, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। तो ये कितना आएगा मेरे ख्याल से 7 के आसपास ही आना चाहिए, 7.4 के आसपास है ना। फिर भी आप इसको चेक कर लीजिएगा कि कितना आंसर आ रहा है, राइट। चलते हैं आगे। द रिएक्शन क्वेश्चन फॉर द रिडक्शन ऑफ O2, तो अपन रिएक्शन लिख लेते हैं पहले, O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 2H2O लिक्विड। अब देखिए ये लिक्विड मुझे दे रखा है, लिक्विड दे रखा है तो फिर इसको तो कंसीडर करेंगे नहीं अपन। तो रिएक्शन क्वेश्चन अगर मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन इसका। अब देखिए ये क्या दे रखा है, मुझे गैस दे रखा है, ये मुझे क्या दे रखा है एक्वस सॉल्यूशन में दे रखा है, तो H+ का पावर 4 ऐसा तो लिख दूंगा। अब इसके लिए क्या लिखूँ मैं, इसके लिए क्या लिखूँ, क्योंकि गैस के बारे में बात हो रही है, अगर इसके बारे में क्या लिखा जाए। तो अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी, देखिए वो वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना कि मोल फ्रैक्शन, ये वाला पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू P0,
ये पढ़ा था क्या आप लोगों ने? तो x कितना आता है मेरे पास, p अपॉन पी नॉट, है ना, या ऐसे देख लीजिए p अपॉन पी नॉट, ऐसा कुछ आता है। तो अपन जब गैस के फॉर्म में है तो मैं किसके बारे में बात कर दूँ, मोल फ्रैक्शन के बारे में बात कर दूँ। तो मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करूँगा तो मेरे पास आएगा p अपॉन पी नॉट, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू मुझे देखिए दे रखी है अल्फा एच, अल्फा एच मतलब ऐसा वाला अल्फा, है ना, अल्फा, और ये जो एच है वो नीचे लिखा हुआ है, इन्होंने थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया है। तो इसके अपन लिखेंगे इसके लिए अल्फा एच की पावर 4 इंटू पी अपॉन पी नॉट, और ये पी कौन सा है, O2 का पार्शियल प्रेशर है। तो इनमें से मैच कर लीजिए कौन सा आंसर आ रहा है, जो भी आंसर आ रहा है ना, ये वाला सिंपल ही था ये भी। देखिए क्या है ना, इसमें क्या किया मैंने कि एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस सॉल्यूशन के लिए तो कंसंट्रेशन इतना, अब गैस के लिए क्या लिखूंगा, तो गैस के लिए क्या लिखूंगा मैं, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखूंगा। मोल फ्रैक्शन कहाँ से निकाला मैंने, इस वाले फॉर्मूले से, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू प्रेशर ऑफ इट्स प्योर फॉर्म। The solubility of pure oxygen in water at 20 degree centigrade and 1 atmosphere pressure is 1.38 into 10 to the power minus 3 mole per liter. What will be the concentration of oxygen and partial pressure of इतना? तो देखिए अपने पास फॉर्मूला क्या आता है, जो पार्शियल प्रेशर के लिए फॉर्मूला आता है ना अपने पास, वो आता है अपने पास सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू, तो सॉल्युबिलिटी को अपन कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, KHP, है ना, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग, ये वाला आएगा अपने पास। तो देखिए अपन को क्या क्या दे रखा है इसके लिए, सॉल्युबिलिटी दे रखी है मुझे, तो 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इक्वल्स टू KH, और मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है 1, तो KH की वैल्यू मेरे पास इधर से आ गई 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, किसकी वैल्यू आई, KH की वैल्यू आ गई, राइट। उसके बाद बोल रहा है कि पार्शियल प्रेशर कितना हो गया, 0.21 हो गया। अगर 0.21 हो गया तो सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है क्या, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, हाँ सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, देखिए S इक्वल्स टू KHP, राइट। तो KH की वैल्यू कितनी, KH की वैल्यू इधर लिख देता हूँ थोड़ा नीचे, 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है मेरे भाई, 0.21 के लिए निकालना है, तो 0.21 अपन ने सबसे पहले क्या किया, हेनरी लॉ KH की वैल्यू निकाली, KH की वैल्यू निकाली, उसके बाद वही KH की वैल्यू उसमें पुट कर दी। तो देखिए ये दे रखा है, तो 1.38 इंटू 0.21 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 3। अब ये इसको सॉल्व कर दीजिए एक बार, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मुझे बता दीजिए। इसको सॉल्व अगर करेंगे तो कितना आना चाहिए बताइए, इधर कैलकुलेटर आता है क्या, चेक करें क्या, कैलकुलेटर तो आना तो चाहिए, कैलकुलेटर होता तो फटाफट कर देता आपके लिए। इसको आप निकाल लीजिए, आपके पास आंसर तुरंत प्रभाव से आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर निकाल लीजिए, चलते हैं आगे। तो ये सब मुझे दे रखा है, लेड कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट की वैल्यू KSP की मुझे दे रखी है, कंसंट्रेशन Pb प्लस इन द सैचुरेटेड आयन कंटेनिंग कितना। तो देखिए इसके लिए मैं लिखूंगा PbCO3, है ना, ये मेरे पास आएगा Pb प्लस 2 प्लस CO3 माइनस 2, ऐसे ही कुछ लिखूंगा। इसके लिए क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट इक्वल्स टू मैग्नीशियम प्लस 2 प्लस कार्बोनेट, ये लिखेंगे। KSP की वैल्यू इनके अपन को प्रोवाइड कर रखी है, KSP फॉर दिस इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, इसके लिए भी मुझे KSP की वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, ये भी प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। अब देखिए द कंसंट्रेशन पूछ रहा है मेरे से, कैसे निकाला जाए, बताइए, दिमाग लोगों, ये कैसे निकाला जाए, 1.5 दे रखा है और इसका वैल्यू दे रखा है। तो मान लीजिए कि इसका अगर x है तो इसका भी कितना होना चाहिए x, और इसका अगर y है तो इसका भी कितना होना चाहिए y, तो इधर कार्बोनेट का कितना हो जाएगा, इधर भी y और इधर भी x। क्यों ऐसा क्यों किया, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम समझ लीजिए आप, कि मतलब मान लीजिए ये कुछ अमाउंट है, ये डिसोशिएट हो रहा है, तो ये किस में डिसोशिएट होगा, x में, और ये भी किस में होगा, x में। देखिए वापस बता देता हूँ, है ना, इसको ऐसे समझिए आप कि इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। इसने ऐसा बोल रखा है ना कि सॉल्यूशन में दोनों है, MgCO3 भी और लेड कार्बोनेट भी है, दोनों हैं, तो ये इसकी कुछ क्वांटिटी होगी जो डिसोशिएट होगा, तो ये किस में डिसोशिएट होगा, ये x में होगा, और ये किस में होगा, x में डिसोशिएट होगा। अब ऐसे तो गिवन नहीं है कि दोनों सेम अमाउंट में डिसोशिएट हो रहे हैं, तो ये जब डिसोशिएट होगा तो कितना होगा, ये y में होगा, और ये भी किस में होगा, y में होगा। पर एक बात बताइए, जब मिक्सचर के अंदर है तो कार्बोनेट के आयंस तो कंबाइन रहेंगे ना, मतलब एक साथ ही तो गिने जाएंगे, तो इसको मैं क्या लिख दूँ, इसको x प्लस y लिख देता हूँ, और इसको भी x प्लस y कर देता हूँ, इसको बोलते हैं अपन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। समझ में आया। अब बताइए, तो KSP की वैल्यू देखिए मेरे पास इधर कितनी दे रखी है, तो इधर से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, KSP की वैल्यू को x अपॉन x प्लस y, इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, y अपॉन मल्टीप्लाई बाय x प्लस y, ऐसा कुछ कर दें, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन का, है ना।
तो पहली इक्वेशन डिवाइडेड बाय दूसरी इक्वेशन कर रहा हूँ मैं, तो मेरे पास आएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन वाई एक्स प्लस वाई, ऐसा ही कुछ आएगा। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई, 10 टू द पावर माइनस 15 से 10 टू द पावर माइनस 15 कैंसिल, देन मेरे पास एक्स की वैल्यू आती है 1.5 वाई। ये समझ में आया? इतना समझ में आया या नहीं आया? राइट। अब क्या किया जाए? अब ये वैल्यूज पुट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे एक ही तो वेरिएबल में वैल्यू चाहिए थी ना। अब ये तो मैंने रिलेशन निकाला, अभी इस वैल्यू को ले लीजिए आप चाहे तो। थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, है ना, इधर से हटा देता हूँ तो सॉल्व हो जाएगा अपना। इसको याद कर लेंगे, इसको साइड में लिख लेंगे अभी। तो देखिए 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, इसकी वैल्यू देखिए x इंटू एक्स प्लस 1, तो मैं लिखूंगा 1.5 y, और देखिए x प्लस वाई, तो 1.5 y प्लस वाई कितना जाएगा? 2.5 y, 2.5 y ये आ जाएगा। देखिए क्या किया, x की जगह पर क्या रखा मैंने? x की जगह पर क्या रखा? इधर रखा मैंने 1.5 y, इधर क्या रखा? x प्लस वाई की जगह पर 1.5 y प्लस वाई कितना आ जाएगा? 2.5 y, बस वही तो लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1.5 इंटू 2.5 वाई स्क्वायर 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, तो वाई स्क्वायर आएगा अपने पास 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 2.5, 1.5 से 1.5 कैंसिल, तो मान लीजिए 100 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया मैंने, या फिर 10 से ले लेते हैं, तो ये लीजिए 10, ये आया 4, तो ये आएगा मेरे पास 10 ऊपर जाएगा तो 16, है ना। तो मेरे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी, इधर कर देता हूँ, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है मेरे पास 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 16, देन वाई की वैल्यू आएगी 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई मेरे पास? वाई की। वाई कौन था मेरे पास? mg प्लस था, तो mg प्लस 2 की वैल्यू आई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? देखिए x की वैल्यू निकालनी है ना। इसने बोला ना कि द कंसंट्रेशन ऑफ Pb प्लस 2 आयंस, Pb प्लस 2 के आयंस की बात कर रहा है, अपन ने निकाले किसके? mg प्लस 2 आयंस के, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं? देखिए एक रिलेशन निकला था ना अपने पास, ये रहा, तो x की वैल्यू आएगी 1.5 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8। समझ में आया? तो x की वैल्यू आ रही है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 Pb प्लस 2 की। देखिए ये भी ऑप्शन में दे रखा है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, पर ये किसके लिए है? mg प्लस 2 के लिए। द बफर ऑफ अ मिक्सचर इतना एंड इतना, द बफर कैपेसिटी, तो देखिए बफर कैपेसिटी क्या होती है? बफर कैपेसिटी होगी मेरे पास, बफर कैपेसिटी मेरे पास आ जाएगी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय पीएच। कंसंट्रेशन कितना दे रखा है? 0.12। पीएच कैसे निकालेंगे? मुझे देखो माइनस लॉग एच, कंसंट्रेशन दे रखा है ना, तो 0.12 इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, पर है ना। इसकी वैल्यू सॉल्व करके निकालिएगा आप कि क्या आएगा इसके लिए, कि पीएच की वैल्यू कैसे आएगी, आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ कितना रख दूँ? पीएच की वैल्यू डायरेक्ट रख लीजिए, इधर आप रख लीजिए, बफर कैपेसिटी निकाल लीजिए, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ये सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन बेसिस पे टाइम लगेगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपके पास डायरेक्टली आंसर आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। ऑब्जर्व प्रेशर ऑफ द रिएक्शन अमोनियम, ऐसा पहले भी तो आया था कोई, ऐसा क्वेश्चन आया था ना पहले, हाइड्रोजन सल्फाइड देन अमोनिया देन H2S। ठीक, ऑब्जर्व प्रेशर फॉर द रिएक्शन मिक्सचर इन इक्विलिब्रियम इज 1.12, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन। तो देखिए ये तो सॉलिड है, तो ये तो डिसोसिएट होगा, तो ये होगा P और ये P में, देन अगर P टोटल की मैं बात करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2P, और ये किसके इक्वल दे रखा है मुझे? ऑब्जर्व प्रेशर फॉर द रिएक्शन मिक्सचर के लिए मुझे प्रेशर दे रखा है 1.12, तो प्रेशर की वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.56 एटमॉस्फेयर। ये समझ में आया? P की वैल्यू मेरे पास आ गई, मेरे से Kp की वैल्यू पूछ रहा है। Kp क्या लिखूंगा मैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 डॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, ये आएगा मेरे पास P डॉट P, तो ये आ जाएगा P स्क्वायर, है ना। P स्क्वायर अगर आता है तो 0.56 मल्टीप्लाई बाय 0.56, इसको सॉल्व कर लीजिए, Kp की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.3136 के आसपास आना चाहिए मेरे ख्याल से, एटमॉस्फेयर होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ आना चाहिए, फिर भी आप एक बार सॉल्व करके चेक कर लीजिए कि आंसर कितना आ रहा है। चलते हैं आगे। 1 लीटर ऑफ वाटर मॉलिकुलर वेट इतना, वेट्स इतना, द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, और Kw की वैल्यू मुझे दे रखी है इतनी। तो देखिए वेट दे रखा है, तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लूँ? मोल्स निकाल लूँ। मोल्स निकाल लेते हैं, क्योंकि वेट दे रखा है। जब भी मोल्स के बारे में दे रखा हो, इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, तो बिना सोचे समझे मोल निकाल लो, क्योंकि मोल तो जरूर काम आ ही रहा होगा। ये कितना आएगा अप्रॉक्सीमेटली? 55.2 मोल्स, ये आ गया अपने पास। कितना आया? 55.2। अब Kw मुझे क्या दे रखा है? तो Kw देखिए क्या होता है? Kw होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। मुझे क्या 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 दे रखा है? Kw क्या होता है मेरे पास? ये होता है, इसने बोला डिसोसिएशन ऑफ वाटर, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर।
अगर आयनाइजेशन करेंगे वाटर का तो मेरे पास ये आएगा H प्लस प्लस O माइनस OH माइनस, मान लीजिए C था तो ये आएगा C माइनस C अल्फा और C अल्फा। तो देखिए ये दोनों कितने आ रहे हैं, C अल्फा आ रहे हैं, तो C अल्फा मल्टीप्लाई बाय C अल्फा ऐसा कुछ आ रहा है, तो C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर है ना। तो मैं लिखूंगा अल्फा की वैल्यू KW डिवाइडेड बाय C स्क्वायर अंडर रूट, है ना। KW की वैल्यू मुझे दे रखी है 1.10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन कितनी है वो निकाली ना अपन ने 552 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे अपन तो अपने पास अप्रॉक्सीमेटली आएगा 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। समझ में आया, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KSP फॉर बिस्मथ सल्फाइड Bi2S3 विच हैज़ अ सॉलिबिलिटी ऑफ इतना एट 25 डिग्री। तो देखिए अपन बिस्मथ की बात कर रहे हैं तो वाइट ले लें, वाइट तो चलेगा यार इस पे तो, है ना। तो अपने पास है Bi2S3, ये अपने पास डिसोशिएट होगा Bi+3 प्लस S माइनस 2 में, राइट। और इसको अगर बैलेंस कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, है ना। सॉलिबिलिटी मुझे दे रखा है, मतलब मुझे क्या दे रखा है, S दे रखा है, कितना दे रखा है 10 की पावर माइनस 15 मुझे प्रोवाइड कर रखा है। अगर इसके लिए अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2S और 3S। मुझे क्या निकालना है KSP की वैल्यू। तो देखिए KSP की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 2S का होल स्क्वायर 3S का क्यूब, ये वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद इसकी वैल्यू अपन रखेंगे लास्ट में, इसको पहले देख लेते हैं 2 की पावर 2 4S स्क्वायर डॉट 399 इंटू 3 27 तो 27S क्यूब। तो ये हो जाएगा अपने पास 27 इंटू 4 54 108 तो 108 S की पावर 5। तो ये अपने पास आएगा 108 इंटू 10 की पावर माइनस 15 का 5। तो ये अपने पास निकल के आएगा 108 इंटू 10 टू द पावर कितना है 30 60 75, है ना। तो माइनस 75, राइट। अब ऑप्शंस के अंदर अपन को क्या दे रखा है, देखिए पॉइंट में दे रखा है। तो पॉइंट में देखने के लिए मैं 100 से डिवाइड कर देता हूँ और 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर 100 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास है 1.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस 73, ऐसा कुछ आएगा। देख लीजिए एक बार ऑप्शन कौन सा आ रहा है ना। चलते हैं नेक्स्ट। PCl5 is heated, it gasifies and dissociated into PCl3 and Cl2 the density of the gas mixture at इतना is इतना, तो डेंसिटी इतना दे रखा है मुझे। तो देखिए ये व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो अगर कभी भी डेंसिटी की बात कर लिया तो पहली बात तो कि ये डेंसिटी जो दे रखी है वो कौन सी डेंसिटी, वेपर डेंसिटी दे रखी है ना। कौन सी दे रखी है, वेपर डेंसिटी। मुझे दे रखा है 70.2 वेपर डेंसिटी, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। डेंसिटी नहीं है, ये कौन सी डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी। अगर देखिए डेंसिटी की बात करें और उसके बाद अपन से डिसोसिएशन के बारे में पूछता है तो इसका मतलब जरूर ये कौन सा फॉर्मूला लगवा रहा होगा, डिसोसिएशन वाला। कौन सा वाला, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल, वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड, ऐसा कुछ फॉर्मूला देखा था, इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, ऐसा कुछ फार्मूला देखा है। या एसोसिएशन या डिसोसिएशन के लिए फार्मूले, दो तरह के फार्मूले देखे होंगे आपने, एक डिसोसिएशन के लिए और एक एसोसिएशन के लिए। तो ये डिसोसिएशन का फार्मूला है। डिसोसिएशन क्यों हो रहा है, क्योंकि PCl5 किस में डिसोसिएट हो रहा है, PCl3 प्लस Cl2 में डिसोसिएट हो रहा है, राइट। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस अल्फा, राइट, ये लिख सकता हूँ। अब देखिए PCl5 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, वेपर डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो वेपर डेंसिटी अपने पास होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। तो मॉलिक्यूलर वेट PCl5 पर कितना हो जाएगा, देखिए 31 35.5 इंटू 5 71 40 208.5। तो देखिए ये हो जाएगा मेरे पास 208.5 डिवाइडेड बाय 2, राइट। और उसके बाद मुझे वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व डायरेक्टली दे रखी है 70.2 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा, ऐसा ही कुछ होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो अल्फा मेरे पास निकल के आएगा, ये कितना आएगा 104.25, तो 104.25 डिवाइडेड बाय 70.2, इसको इधर से हटा देते हैं। 70.2 माइनस 1, यह आएगा 104.25 माइनस 70.2 डिवाइडेड बाय 70.2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, मेरे पास कैलकुलेटर तो है नहीं, इसको सॉल्व करिएगा कितना आएगा, अब वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, सिंपल ही था ये भी। तो देखिए क्वेश्चन तो सिंपल ही है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। चलते हैं आगे। द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर इज इतना व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इतना। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 इन वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके 20 डिग्री मतलब टेम्परेचर सेम है, व्हेन इट्स पार्शियल प्रेशर इज 800 टॉर। तो
तो देखिए फॉर्मूला क्या है अपने पास सॉल्युबिलिटी और प्रेशर का, ये वाला कुछ फॉर्मूला था हेनरी लॉ वाला, याद है हेनरी लॉ वाला कुछ फॉर्मूला था। इधर अपन एक्स लेते हैं, मोल फ्रैक्शन भी ले लेते हैं। सॉल्युबिलिटी मतलब देखिए मोलरिटी भी हो सकता है, मोलैलिटी भी हो सकता है, मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो अपन इसके लिए यूज़ करेंगे P1 या तो P2 कर लेते हैं, P2 अपॉन P1 दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा, दो इक्वेशन बनाऊंगा ना, एक इक्वेशन किसके लिए N2 गैस के लिए कब बनानी है मुझे, एक इस सॉल्युबिलिटी के लिए पार्शियल प्रेशर कितना लेना है मुझे 580 लेना है, और दूसरी बार मुझे पार्शियल प्रेशर कितना लेना है 800 टॉल लेना है। तो दोनों तरफ तो दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूँ डायरेक्टली, और दूसरी तरफ मेरे पास सॉल्युबिलिटी आएगी S2 डिवाइडेड बाय S1, राइट। तो प्रेशर कितना आ रहा है मेरे पास 800 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है 580 इक्वल्स टू, ये निकालना है मुझे सॉल्युबिलिटी, और दूसरी तरफ मुझे सॉल्युबिलिटी कितने तरीके 0.015 यही आएगा। तो S2 की वैल्यू मेरे पास इधर से आ जाएगी, इसको इधर लेके जाते हैं 800 डिवाइडेड बाय 580 इंटू 15 अपॉन 1000, ये कर दिया। ये 3 0 से 3 0 से थोड़ी कटेगा, 2 0 कटेगा। तो देखिए ये 2 0 से मैंने 2 0 कैंसिल आउट किए, तो मेरे पास आएगा 15 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 58 इंटू 10 की पावर 3, ऐसा कर दिया। सॉरी 2 1 बचेगा ना, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा ना, क्योंकि एक ये और एक ये है ना। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 8 मेरे पास आ जाएगा 120, तो 120 डिवाइडेड बाय 58 इंटू 100, ठीक है। तो 120 डिवाइडेड बाय 58 116 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा। आप इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ OH माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस 2 का होल स्क्वायर दे रखा है इन इतना सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड Kb की वैल्यू मुझे प्रोवाइड कर रखी है। तो देखिए Kb की वैल्यू मुझे दे रखी है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, ठीक। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अपन लिख लेते हैं ऐसे, तो ये डिसोशिएट होगा अमोनियम प्लस हाइड्रोक्साइड में, ऐसा कुछ होगा, ठीक। ये बोल रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का स्क्वायर इन द 0.1 सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन। तो 0.1 मोलर सॉल्यूशन है, अगर डिसोशिएट हो रहा है देन अपन इसको बोलेंगे 0.1 माइनस x एंड x। तो अगर मैं Kb की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास आएगा x स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस x, ऐसे ही कुछ आएगा, है ना। अच्छा इसको इक्वल कर देते हैं 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 के। इसको नेगलेक्ट कर दूं मैं, x को नेगलेक्ट कर दूं, क्योंकि वीक बेस होगा तो डिसोशिएट कैसा होगा, कम होगा, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, कम आएगी। तो अगर x की वैल्यू कम आएगी तो मेरे पास इसका आ जाएगा देखिए x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर क्या है, यही तो है। तो x स्क्वायर को मैं ऐसा बोल दूं OH माइनस का कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, तो 1.8 इंटू 0.1, इसको मैंने कितना मान लिया अप्रॉक्सीमेटली 0.1 मान लिया, इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, ठीक। तो कितना आ रहा है 1.8 को वैसे ही रहने देते हैं इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 माइनस 5, सॉरी ये अपने पास इधर माइनस 15 नहीं है, इधर माइनस 5 है, तभी मैं सोचूं यार माइनस 15 में कैसे आंसर आ रहा है। तो इधर कितना है मेरे पास माइनस 5, यहाँ भी कितना है माइनस 5, तो ये 0 आएगा, तो ये 0 माइनस 6 हो जाएगा, है ना। फिर भी आप चेक कर लीजिएगा एक बार कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो ये वाला आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। What is the minimum volume of water required to dissolve 1 gram of calcium sulfate at 298 Kelvin? KSP for calcium sulfate is इतना। तो KSP मुझे प्रोवाइड कर रखा है, KSP बोल रहा है ये 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये मुझे प्रोवाइड कर रखा है कैल्शियम सल्फेट के लिए। तो देखिए कैल्शियम सल्फेट की अगर मैं बात करूँ तो कैल्शियम सल्फेट की इधर बात कर लेते हैं अपन। कैल्शियम सल्फेट की अगर अपन बात करें तो ये डिसोशिएट होगा कैल्शियम +2 प्लस SO4 -2 में, ये आ जाएगा S और ये भी आ जाएगा S। अगर इसके लिए मैं बात करूँगा तो मेरे पास आएगा KSP की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, KSP की वैल्यू मेरे पास आएगी S स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो S की वैल्यू मेरे पास आएगी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, यही आएगी क्या, एक बार देखिए आंसर, यही आनी चाहिए। अच्छा ये जो मेरे पास वैल्यू आई वो किस में आई, मोल पर लीटर में आई, है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन है ना भाई, ये कुछ कंसंट्रेशन रही होगी, उसके बाद ये डिसोशिएट हुआ तो पूरा डिसोशिएट हो गया, तो S और S में चला गया। मैं इसकी जगह M भी लिख सकता था मोलरिटी, तो मैंने S से डिनोट कर रखा है इसको, तो मोल पर लीटर में आई। अब इसको मैं ग्राम पर लीटर में चेंज कर लेता हूँ, तो इसको ग्राम पर लीटर में चेंज करूँगा तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करूँगा 136 से, 3 इंटू 136 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 3 ग्राम पर लीटर। इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 136 इंटू 3, 136 इंटू 3 तो 8 1 9 10 1 3 4 408 आ रहा है मेरे भाई। तो देखिए 408 आएगा, तो अपन लिखेंगे S इक्वल्स टू 408 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये समझ में आया आप लोगों के। देखिए और क्या पूछ रहा है मेरे से,
अच्छा मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि ठीक है, तो 408 इंटू 10⁻³ मेरे पास सॉल्युबिलिटी आ गई ग्राम पर लीटर में, है ना। इसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिजोल्व 1 ग्राम। तो देखिए मैं इसके लिए ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे पास डिजोल्व कितना हो रहा है, 0.408 डिजोल्व हो रहा है ग्राम पर लीटर में, है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1000 ml में, ml लीटर में है ना आंसर, तो लीटर में बात करेंगे फिर तो 1 लीटर में 0.408 ग्राम डिजोल्व है ना। या तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, उल्टा ले लेते हैं अपन इसका, है ना, क्योंकि अपन को ग्राम में निकालना है ना आंसर। देखिए मुझे लीटर में निकालना है आंसर, व्हाट इज़ द मिनिमम वॉल्यूम। तो 0.408 ग्राम डिजोल्व हो रहा है 1 लीटर में, तो 1 ग्राम कितने में डिजोल्व होगा, 1/0.408 लीटर इतने में डिजोल्व होना चाहिए। समझ में आया आप लोगों के। इसको सॉल्व कर लेना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए, 1000 डिवाइडेड बाय 408। इसको देख लेना आप सॉल्व करके, तो मेरे ख्याल से 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, है ना। 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो 2.45 आना चाहिए। ठीक, चलते हैं आगे। इन द रिवर्सिबल रिएक्शन, तो देखिए 2NO2 मुझे दे रखा है K1 और इधर दे रखा है मुझे K2 N2O4, है ना। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2। अच्छा वैसे ये बेसिकली क्वेश्चन किसका आ गया, केमिकल काइनेटिक्स का आ गया, क्योंकि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किस में यूज़ किया जाता है, केमिकल काइनेटिक्स में यूज़ किया जाता है। पर कोई बात नहीं, अब दे दिया तो करना तो पड़ेगा ना। द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2, तो पहले मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख लूँ क्या, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं, या फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखते हैं। चलिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मेरे पास कितना आ जाएगा, K1 NO2 का होल स्क्वायर, राइट। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कितना आ जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अगर मैं लिखूंगा तो मेरे पास आएगा K2 कंसंट्रेशन ऑफ N2O4। ठीक, तो नेट रेट कितना आ जाएगा मेरे पास, नेट तो डिसअपीयरेंस की बात कर रहा है ना, तो दिस माइनस दिस कर दूं, तो मैं बोलूँगा K1 NO2 का स्क्वायर माइनस K2 N2O4, ऐसा कुछ आ जाएगा। देखिए भाई नेट रेट भी तो होता है जब रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, तो नेट रेट कुछ होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन भी है, बैकवर्ड रिएक्शन में, दोनों में से कौन ज़्यादा तेज चल रहा है, तब जाके क्या निकल के आता है अपने पास, नेट रेट निकल के आता है। तो ये आ गया मेरे पास। अब अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब यही नेट रेट मेरे पास कितना होना चाहिए, इसके हिसाब से काइनेटिक्स में आप सीखेंगे 1/2, इसको ऐसे कर लेते हैं, dNO2/dt इक्वल्स टू, क्योंकि मुझे डिसअपीयरेंस चाहिए, वो किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए ना। तो NO2 का कंसंट्रेशन का स्क्वायर माइनस K2 N2O4 का कंसंट्रेशन। डिसअपीयरेंस मतलब ये जो स्टाइकियोमेट्री रहती है उसको अपन डिवाइड में डालते हैं, तो डिवाइड से हटा दूंगा इधर, तो मेरे पास आएगा माइनस dNO2/dt। ये हो जाएगा मेरे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका हो जाएगा, ऑफ NO2 का, राइट। ये आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो आप अच्छे से सीख जाएंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 ये मेरे पास आ जाएगा K1 NO2 का स्क्वायर माइनस K2 N2O4 का कंसंट्रेशन, राइट। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा होगा। 2 मल्टीप्लाई कर देना दोनों तरफ, शायद ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही वाला। चलते हैं आगे। What shall be the pH of the solution formed by mixing 10 ml of 0.1 molar H2SO4 and 10 ml of N/2 KOH। तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, H2SO4 प्लस KOH। देखिए एसिड भी दे रखा है, बेस भी दे रखा है, तो उसकी रिएक्शन तो अपन को लिखनी पड़ेगी और उसको बैलेंस रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी, ऐसा भी करना पड़ेगा। तो बताइए क्या आएगा, K2SO4 प्लस H2O, ऐसा ही कुछ आएगा। बैलेंस करेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए ये इतना आ गया। अब देखिए मेरे पास ये दे रखा है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, मिलीमोल्स निकल के आएगा। तो मैं इधर लिख लेता हूँ मिलीमोल्स। मेरे पास कितना आ रहा है इसका मिलीमोल, 10 इंटू ये, तो 1 मिलीमोल आ रहा है इसका। इसका कितना मिलीमोल आ रहा है, देखिए नॉर्मेलिटी दे रखी है, तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। ये कहाँ पर पढ़ते हैं अपन, रेडॉक्स चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, बताया भी था कि नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। KOH के लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि OH माइनस कितना है 1, तो मोलरिटी भी कितनी हो जाएगी, सेम हो जाएगी ना 1/10, है ना। तो इसके लिए मिलीमोल्स कितना आएगा, देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 1/10 कितना आ गया, 1 मिलीमोल आ गया। समझ में आया। उसके बाद देखिए एक H2SO4 को कितने की आवश्यकता है, 2 KOH की, राइट। मेरे पास कितना है, 1 है, ये कितना है मेरे पास 1 है। अगर ये 1 यूटिलाइज कर लूंगा मैं तो मेरे पास ये कितना बचेगा, हाफ बचेगा ना। खुद देखिए ये जब 2 यूज हो रहा है तो ये कितना यूज हो रहा है, 1 यूज हो रहा है। जब मेरे पास इसका 1 है तो ये तो पूरा यूज हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 0.5 बच गया ना मिलीमोल्स। ये मेरे पास इतना बच गया H2SO4 का। जब रिएक्शन हो जाएगी तो मेरे पास H2SO4 का कितना मिलीमोल्स बच रहा है, 0.5 मिलीमोल्स बच रहा है। तो चलिए कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं H2SO4 का। तो H2SO4 का कंसंट्रेशन मेरे पास हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 10 और 10 20,
तो ये मेरे पास सीधा कंसनट्रेशन देगा, तो ये कितना आ रहा है 10 हटाएंगे तो 5/2 × 100, ये 2.5, तो 0.025 ऐसे कुछ आ रहा है मोलरिटी। ये किसके आ गए मेरे पास मोलरिटी H2SO4 की। मुझे किसकी मोलरिटी चाहिए, H+ आयंस की, क्योंकि पीएच के बारे में बात कर रहा है। तो ये कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि H के कितने एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 0.025, राइट। तो ये मेरे पास कितना आना चाहिए 0.05 मोलर, ये आ गया। उसके बाद पीएच निकाल लीजिए, पीएच क्या हो जाएगा -log 0.05, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे ना आप, इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो नियरेस्ट आंसर होगा वो डालिएगा, मतलब इसको सॉल्व करने पर 1 पॉइंट समथिंग पीएच आएगी, 1.3 समथिंग मेरे ख्याल से पीएच आएगी। तो जो भी नियरेस्ट होगा आंसर वो टिक करिएगा। तो नियरेस्ट आंसर कौन सा आ रहा था इसमें, 3 आ रहा था, तो 3 टिक करिएगा इसमें, है ना। चलिए आगे चलते हैं। इन द रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम solid CO2 and CO, argon gas is added which does not take part in the reaction, choose the correct statement, the equilibrium constant is unchanged, right। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कभी भी अपन इनर्ट गैस अगर ऐड करते हैं इक्विलिब्रियम के अंदर तो कुछ भी चेंज नहीं होता है। चलिए, द Kp फॉर द रिएक्शन इतना इज 49, द इनिशियल प्रेशर ऑफ H2 इतना इतना। तो देखिए पहली बात तो इधर प्लस आना चाहिए, H2 + I2, ये आ जाएगा अपने पास 2HI, ठीक। मेरे पास दे रखा है 0.5 और इधर भी दे रखा है 0.5 और ये ऐसे दे रखा है। चलिए इसको इक्विलिब्रियम पर यूज़ करते हैं, ये इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा, तो 0.5 - P, 0.5 - P, और ये हो जाएगा मेरे पास 2P। ये समझ में आया। इसके बाद अपन Kp निकालते हैं, Kp की वैल्यू भी दे रखी है शायद 49 दे रखी है, तो Kp निकालते हैं अपन इधर। तो Kp मेरे पास आएगा 2P का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.5 - P का स्क्वायर, डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो यहाँ आएगा मेरे पास 49। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 2P डिवाइडेड बाय 0.5 - P = 7, यहाँ तक आएगा, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये आएगा 2P = 7, 0.5 - P, तो ये आएगा 2P = 3.5 - P, तो ये इधर जाएगा 3P = 3.5, नहीं 7 आएगा ना, सॉरी 7 इधर भी तो आएगा 7, तो 7 और इधर जाएगा तो कितना आएगा 9 आ जाएगा ना, ये आ जाएगा मेरे पास 9, तो ये आएगा 9P = 3.5, तो P = 3.5/9, ये वाला P आ जाएगा मेरे पास। पूछा क्या है, व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, तो H2 का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 0.5 - 3.5 - 9, और ये आ जाएगा मेरे पास आंसर। निकाल लेंगे। चलिए देखिए, अगर आप आंसर निकालेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आनी चाहिए, ये आएगी, एक बार करके देखिएगा आप, और अगर आपको लेना हो तो ये आप 3-4 डिजिट तक लेना। जैसे मान लीजिए शायद मेरे ख्याल से 0.3, एक बार मैं कैलकुलेटर से करके देख लेता हूँ। अगर अपन चेक करें कैलकुलेटर से तो मेरे पास इसका आंसर आना चाहिए, लेट मी चेक, 3.5 डिवाइडेड बाय 9, ये आ रहा है अपने पास 0.38888, राइट। इसको आप इसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 0.111, राइट। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया। तो आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा से ये जो ऑप्शंस इसमें दे रखे हैं वो क्लोज दे रखे हैं। ऑप्शंस क्लोज देने की वजह से अपन को जो पॉइंट के बाद जितने डिजिट है तो 3-4 डिजिट तक यूज करना, तब जाके एग्जैक्ट आंसर आएगा इसमें, है ना। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट विल बी द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर ये बात कर रहा है तो कैल्शियम +2 OH माइनस, ये S और ये 2S, है ना। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की अगर अपन बात करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा S.2S का होल स्क्वायर, तो इसके लिए अपन लिखेंगे 4S3, इसके लिए अपन लिखेंगे 4√3 का क्यूब। अब देखिए इसको अपन सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा मेरे पास 1.71 के आसपास आती है ना इसकी वैल्यू। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 20 पॉइंट समथिंग आना चाहिए आंसर। और इन ऑप्शंस में चेक करिए कि 20 पॉइंट समथिंग का आंसर कौन आ रहा है। देखिए ये 1.71 × 3, तो ये भी नहीं आएगा, ये आएगा आसपास। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए मुझे दे रहा है, ये 5 नहीं, ये सॉलिड है, ये दोनों सॉलिड है, तो मेरे पास Kc कितना आ जाएगा मेरे भाई, कंसंट्रेशन ऑफ H2O डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, है ना। चलिए KsP ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड, तो निकल हाइड्रोक्साइड का KsP मुझे प्रोवाइड कर रखा है, तो अपन इसको लिखेंगे निकल +2 हाइड्रोक्साइड, है ना। मेरे पास देखिए मुझे दे रखा है 0.10, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन मुझे दे रखा है 0.1 मोलर, ये मुझे पहले से प्रोवाइड कर रखा है। और क्या प्रोवाइड कर रखा है, KsP भी प्रोवाइड कर रखा है। KsP कितना दे रखा है, 2 × 10⁻⁻15, ये भी दे रखा है।
तो देखिए इसको क्या लिखेंगे एस, इसको क्या लिखेंगे 2 और इसके लिखेंगे 0.1। तो के एस पी मेरे पास कितना आ जाएगा एस और ये आएगा मेरे पास 2 0.1 का होल स्क्वायर है ना। तो ये आएगा मेरे पास 4 इंटू 0.01 इंटू एस विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻15 राइट। अपन को क्या निकालना है पूरा ये एस, तो एस आ जाएगा मेरे पास 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाई 0.01, ये आ गया 2 है ना। तो कुछ गड़बड़ हुई है क्या, 0.1 दे रखा है और अपन ने इसका अच्छा एक जगह पर गड़बड़ हुई है। देखिए मेरे ख्याल से इधर क्या लफड़ा हुआ है वो चेक करते हैं ना। देखिए इधर क्या गड़बड़ हुई है वो चेक करते हैं। ये हुआ है ऐसा कि इसको मुझे क्या लिखना चाहिए था 2s। अब इस 2s की वैल्यू मेरे पास कितनी है, इस 2s की वैल्यू ही मेरे पास मुझे क्या दे रखी है 0.1 मोलर दे रखी है। ये अपन ने गड़बड़ कर दी, तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा कि इस पूरे की वैल्यू मुझे 0.1 दे रखी है। तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा s और इसके लिए मैं लिखूंगा 0.1 का होल स्क्वायर। तो s इंटू 0.01, तो s की वैल्यू आएगी मेरे पास 2 इंटू 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाई 0.01, तो 2 इंटू 10⁻⁻13 आंसर कुछ आ जाएगा। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड। तो देखिए Ka की वैल्यू मुझे प्रोवाइड कर रखी है। Ka की वैल्यू का मतलब क्या है पहले तो ये बताइए कि देखिए Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा है इसका मतलब वो उतना ही ज़्यादा डिसोशिएट हो रहा है और उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। सही बात है भाई, जितना ज़्यादा डिसोशिएट होगा उतना ही तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना, क्योंकि अपन बात करते हैं ना कि जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो 100% डिसोशिएट होता है राइट। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो A के बारे में बात करते हैं अपन। तो A के लिए मुझे Ka की वैल्यू दे रखी है 1.67 इंटू 10⁻⁸ और क्या दे रखा है B के लिए वैल्यू दे रखी है pKa की मुझे दे रखी है 6। तो बताइए Ka की वैल्यू कितनी होगी 10⁻⁻6 हो जाएगी। अब ये मत बोलना ये कैसे आई, फिर भी बता देता हूँ। pKa मतलब क्या होगा माइनस लॉग Ka विच इज इक्वल्स टू 6। तो Ka की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻⁻6। ठीक है, और देखते हैं C के लिए क्या दे रखा है pKa इक्वल्स टू 4 देन Ka इक्वल्स टू 10⁻⁻4 राइट। D के लिए बताइए, तो Ka की वैल्यू मुझे प्रोवाइड कर रखी है 1 इंटू 10⁻⁵। सही बात है। अब देखिए ये 10⁻⁵ में Ka की वैल्यू किसके लिए बेंजोइक एसिड के लिए। अगर बेंजोइक एसिड से कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसकी वैल्यू जो होगी वो 10⁻⁵ से ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा होनी चाहिए मतलब देखिए पावर की बात हो रही है, तो पावर की बात हो रही है इसका मतलब 10⁻⁵ से ज़्यादा मतलब 10⁻⁴, -3, -2, -1 ऐसे कुछ आनी चाहिए। तो इनमें से कौन सी वैल्यू है, देखिए ये तो और ज़्यादा कम है, ये और ज़्यादा कम है, ये तो इसके बराबर है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ये इससे ज़्यादा है। समझ में आया, तो सी ऑप्शन हो जाएगा है ना। चलते हैं आगे। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मस्ट बी डिसॉल्व्ड इन 250 ml सॉल्यूशन इन वाटर। इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका अगर मैं डिसोसिएशन करता हूं तो मेरे पास आएगा कैल्शियम +2 OH-, यही आ रहा है। तो इसका कितना लिया जाए 250 ml सॉल्यूशन। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए मैं मोल्स ले लूँ। मोल्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके मोल्स मैंने मान लीजिए 4 A, नहीं इसके मोल्स ले लेता हूँ मैं A। अगर मैं इसके मोल्स लूँगा A देन मेरे पास आएगा 250, तो ये मोलरिटी आ गई मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 4A मोलरिटी। किसकी मोलरिटी आ गई है मेरे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मोलरिटी आ गई राइट। और क्या पूछ रहा है pH। तो अगर मैं pH की बात करूँ तो ये तो चलिए मेरे पास ये आ गया। अच्छा आपको एक रिलेशन और पता होगा H+ एंड OH- का कंसंट्रेशन मेरे पास होता है 10⁻⁻14। मुझे क्या निकालना है pH के लिए H+ कंसंट्रेशन। H+ कंसंट्रेशन निकालूंगा तो 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय OH- का कंसंट्रेशन। OH- का कंसंट्रेशन मेरे पास कितना आ रहा है, देखिए ये 4A था तो 4A डिसोसिएट होगा 4A इंटू 2 इंटू 4A, ऐसा कुछ होगा, तो ये डिसोसिएट होगा 8A में, तो ये मेरे पास H+ का कंसंट्रेशन आ गया। अब pH इक्वल्स टू माइनस लॉग 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 8A, और मुझे ये प्रोवाइड कर रखा है 10.65 राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन तो 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 8A इक्वल्स टू 10⁻⁻10.65। इसको सॉल्व करिएगा, A की वैल्यू इधर से आप निकाल लीजिएगा, निकाल लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। फॉर अ डाइप्रोटिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो देखिए कोई सा भी एसिड हो उसका फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट ज़्यादा होता है सेकंड आयनाइजेशन कांस्टेंट के, तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट वाली। समझ में आया। इफ द सॉलिबिलिटी ऑफ PbR2, तो PbBr2 ये आएगा अपने पास Pb+2 + 2Br-
कंसीडरिंग इट टू बी 80% आयोनाइज्ड। कितना बोल रहा है? 80% आयोनाइज्ड। इसका मतलब ये जितना भी इधर से डिसोशिएट हो रहा होगा ना, जैसे एस है, तो एस जब डिसोशिएट हो रहा होगा तो कितना डिसोशिएट होकर आएगा? 0, मतलब 80% डिसोशिएट होकर आएगा। तो इधर मुझे कितना लिखना पड़ेगा? 0.8 एस, और इधर कितना लिखना पड़ेगा? 2, 0.8 एस, ऐसा ही कुछ लिखना पड़ेगा। सॉल्युबिलिटी कंसीडरिंग इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो KSP अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? देखिए 0.8 एस, देन 2 इंटू 0.8, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 1.6 एस आएगा स्क्वायर, राइट। तो ये आएगा 0.8 मल्टीप्लाई बाय 2.56, 1.6 का होल स्क्वायर, एंड ये आ जाएगा एस का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आना चाहिए? 2.048 एस क्यूब, ऐसा कुछ आना चाहिए आंसर। आप मैच कर लीजिएगा कौन सा आंसर आ रहा है ना। चले आगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग। तो देखिए फर्स्ट वाले के अंदर, फर्स्ट वाले की अगर अपन बात करें तो अपने पास 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं उधर की तरफ। तो 2 हाइड्रोजन जो हैं, 2 हाइड्रोजन की अगर बात करें तो वो लेस हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहे हैं रिएक्शन के लिए। भाई रिएक्शन होगी तो हिंड्रेंस भी तो होता है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इधर मेरे पास कितने आ रहे हैं? इसके पास H2CO के पास HCCHO मान लीजिए, जो भी है ये वाला पार्ट है, तो इसके पास कितना H है? 2 H बोल रहे हैं। तो 2 H जो स्टेरिक हिंड्रेंस बनाएंगे या फिर प्रोवाइड करेंगे वो कम प्रोवाइड करेंगे, तो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। उसके बाद दूसरा वाला, क्यों? क्योंकि दूसरे वाले के पास देखिए कितने हैं? एक इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप, और जो तीसरा वाला है उसके पास क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। तो कौन सा वाला ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस लगा रहा है? 2 मिथाइल ग्रुप, देन एक इथाइल ग्रुप, देन हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा? K1 ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन K3। चलिए, व्हाट हैपन्स विथ व्हेन एल्यूमिनियम एंड जिंक सॉल्ट रिएक्ट विद एन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए 10th क्लास का क्वेश्चन है, 10th क्लास में भी अपन को पढ़ाया जाता है कि अगर मैंने जिंक से रिएक्शन करवाई या फिर एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम +3 से अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवा रहा हूँ तो मेरे पास कितना आएगा? मेरे पास आएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया? विच विल बी द प्रेसिपिटेट। पर कैल्शियम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कैसा है? एक्सेस में। तो इसका मतलब इधर भी यूज़ हो रहा होगा, तो वापस रिएक्शन करेगा, क्योंकि एक्सेस में कौन है? एक्सेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या बनाएगा? Al ये बनाएगा अपने पास, ये मुझे बना के देगा NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2, और ये कैसा होता है? सॉल्युबल। ठीक है। अब अगर मैं इधर जिंक की बात करते हैं तो जिंक +2 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक्सेस में है। इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास आएगा जिंक हाइड्रोक्साइड। ये कैसा आ जाएगा? ये भी प्रेसिपिटेट आएगा, वाइट प्रेसिपिटेट। इसके फिर अपन एक्सेस से रिएक्शन करवाएंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा मेरे पास? Na2ZnO2 प्लस H2। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एल्यूमिनेट। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। तो ये आ जाएगा, ये भी सॉल्युबल। समझ में आया? ये 10th क्लास में आई थी रिएक्शन। तो देखिए ये क्या बोल रहा है? व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बोथ Zn एंड Al फर्स्ट फॉर्म्ड रीडिसॉल्व्ड इन एक्सेस। सही बात है कि पहले तो क्या है? व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गए दोनों के, देखिए व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गए। उसके बाद वापस रिएक्शन हुई तो वापस सॉल्युबल हो गए। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। 10-fold इंक्रीज इन द H+ ऑफ अ सॉल्यूशन। तो देखिए pH क्या होता है मेरे पास? pH होता है -log H+ कंसंट्रेशन, राइट। ये पुराना वाला है ना। अब इसने बोला कि 10-fold मतलब 10 टाइम इंक्रीज कर दी मैंने H+ की कंसंट्रेशन। तो मेरे पास जो pH आएगा वो नया वाला आएगा कुछ, है ना, न्यू। तो मैं इसको लिखूंगा -log 10, और यहाँ पर लिख दूंगा H+ की कंसंट्रेशन। तो इसके लिए क्या लिखूंगा फिर मैं? इसको लिख देंगे log 10 प्लस log H+ की कंसंट्रेशन, राइट। ऐसा कुछ आएगा। उसके बाद इसको अपन सॉल्व करते हैं, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -log 10 -log H+ का कंसंट्रेशन, राइट। तो ये क्या हो गया मेरे पास? pH हो गया ना। ये वाला तो मेरे पास pH हो गया। तो मैं इसको बोलूँगा pH, और ये कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि log बेस 10 है तो -1। और ये pH कौन सी है? ओल्ड वाली। और ये pH कौन सी थी मेरे पास? न्यू वाली। तो बताइए, अगर मैंने 10 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंक्रीज किया, देन द pH विल डिक्रीज बाय 1 यूनिट। तो डिक्रीजेज इट्स pH बाय 1 यूनिट। समझ में आया? कई बार अपन जल्दबाजी में इसको गलत कर देते हैं, पर सॉल्व करके एक बार चेक करिएगा। इन द प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट यूजिंग द इक्विलिब्रियम Kp इज इतना। तो देखिए ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट द टेम्परेचर इन सेल्सियस टू बी यूज्ड इज। तो सबसे पहले तो अगर प्योरली डिकम्पोजिशन हो रहा है, कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो रहा है अगर कंप्लीट, तो Kp की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर Kp की वैल्यू 1 हो जाएगी तो log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो मैं क्या बोलूँगा? Kp = 1
फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन। समझ में आया क्या बोलूँगा? Kp इक्वल्स टू 1 फॉर कंप्लीट डिकम्पोजिशन, है ना, कंप्लीट डिकम्पोजिशन, राइट। तो इसके लिए मेरे पास आ जाएगा ये वैल्यू कैसी होगी 0, तो मैं इसको लिखूंगा 0 इक्वल्स टू 7.282 माइनस 8500 डिवाइडेड बाई टी। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इस पार्ट को इधर लेके आएंगे तो 8500 डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू 7.282, राइट। टी को लेके आएंगे तो टी की वैल्यू मेरे पास आएगी 8500 डिवाइडेड बाई 7.282। अब ये जो वैल्यू आई ये मेरे पास किस में आई? केल्विन में आई। अपन को किस में निकालनी है वैल्यू? डिग्री सेल्सियस में। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में आप वैल्यू निकालेंगे तो इस वैल्यू को माइनस कर लीजिएगा, इसको माइनस कर लीजिएगा 273 से, है ना। तो अपने पास ये जो वैल्यू आएगी वो किस में जाएगी? डिग्री सेंटीग्रेड में जाएगी। समझ में आया? आप इसको एक बार सॉल्व करिएगा और आंसर निकालिएगा। अगर शायद मैं इसको निकालता हूँ तो मेरे पास आएगा 1167 केल्विन आएगा मेरे ख्याल से। एक बार फिर भी आप कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिएगा। और इसको मैं माइनस करूँगा 273 से, तो कितना आना चाहिए? तो 1167 और 273, तो 273, तो ये आएगा 4 और ये 0, ये 16, 16, 9, 10, 8, 894 टाइप आ रहा है शायद, है ना। ये वाला आंसर आ जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। M2XQY2PZ3 have the same solubilities, their KSP value are। तो देखिए M2X के लिए मेरे पास कितना हो जाएगा? अगर M2X की मैं बात करूँ तो मेरे पास आएगा M+1 प्लस x माइनस 2, और इसको अगर बैलेंस करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास? ये आ जाएगा। तो इसके लिए लिखेंगे 2s और इसके लिए लिखेंगे अपन s। तो KSP की वैल्यू मेरे पास इसके लिए कितनी आ जाएगी? तो 2s का होल स्क्वायर s, यह आएगा 4s क्यूब, राइट। आगे देखते हैं, अपने पास है QY2। इसके लिए अगर अपन चेक करेंगे तो मेरे पास आएगा Q+2 प्लस y माइनस 1। इसको बैलेंस करेंगे तो इतना आएगा s और ये आ जाएगा 2s। तो KSP की वैल्यू मेरे पास इसके लिए आएगी s 2s का होल स्क्वायर, देन ये आ जाएगा मेरे पास s 4 स्क्वायर 4s क्यूब। इसके लिए भी कितना आ जाएगा? 4s क्यूब। समझ में आया? उसके बाद आगे चलते हैं अपन को देखना है PZ क्यूब के लिए, PZ3 के लिए, सॉरी। तो PZ3 के लिए अगर अपन देखेंगे तो P+3 प्लस 3z माइनस 1, तो ये s ये 3s। तो इसके लिए KSP की वैल्यू मेरे पास आएगी s 3s का क्यूब, यह आएगा मेरे पास 27s4, यही आएगा ऐसा कुछ। देखिए एक बार चेक करिए, 3s का क्यूब करेंगे तो 3 × 3 9, 9 × 3 27 s क्यूब s4। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसके लिए आ रही है मेरे पास? PZ3 के लिए आ रही है। PZ3 के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है, उसके बाद दोनों के लिए इक्वल वैल्यू आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फॉर द रिएक्शन इतना। तो देखिए ये वाली रिएक्शन मुझे प्रोवाइड कर रखी है, ये वाली रिएक्शन अगर मुझे प्रोवाइड कर रखी है तो वही फिर वही कि ये किसके लिए कौन सा क्वेश्चन आ गया? ये केमिकल काइनेटिक्स का आ गया ना, क्योंकि इसने देखिए ये चीज़ें दे दी, केमिकल काइनेटिक्स का यूज़ हो रहा है इसके अंदर। अगर केमिकल काइनेटिक्स का यूज़ हो रहा है तो देखिए कैसे यूज़ करेंगे। तो मैं इसके लिए लिखता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे मैंने पिछले भी एक क्वेश्चन में आपको बताया था। रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा माइनस DN2O5 dt इक्वल्स टू 1/2 DNO2/dt इक्वल्स टू 2DO2/dt। क्या ऐसे कुछ लिखूंगा? उसके बाद देखिए मुझे वैल्यूज भी प्रोवाइड कर रखी है। माइनस DN2O5 की वैल्यू मुझे प्रोवाइड कर रखी है, तो इधर मैं पुट कर दूं तो K1N2O5 का कंसेंट्रेशन, राइट, इक्वल्स टू हाफ। इसके लिए भी मुझे वैल्यू दे रखी है K2N2O5 का कंसेंट्रेशन, देन 2 इसके लिए मुझे दे रखी है K3N2O5, राइट। N2O5 से N2O5 सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी रिएक्शन को। अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ पूरी रिएक्शन को तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास मल्टीप्लाई बाय 2, तो अपने पास आएगा 2K1 इक्वल्स टू K2 इक्वल्स टू 4K3, राइट। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। ली चैटलर प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू, तो पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। नॉट एप्लीकेबल टू, तो सब गैसेज हैं। देखिए ये वाला भी गैसेज है, ये भी गैसेज है, ये भी गैसेज है, ये सॉलिड है, तो इसके अंदर यूज नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। फॉर द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट AXBY द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज गिवन बाय। तो चलिए पहले इसको डिसोसिएशन फॉर्म में लिख लेते हैं। AXBY इसका डिसोसिएशन होगा तो मैं क्या लिखूंगा? A + Y और इसको बैलेंस करेंगे तो X + YB - X, ऐसा ही कुछ लिखूंगा, ठीक है। इसका मैंने कंसंट्रेशन कितना मान लिया? C मान लिया। अगर इसका कंसंट्रेशन मैंने C मान लिया तो C - C अल्फा, यहाँ पर आएगा मेरे पास X C अल्फा और इधर आएगा मेरे पास X नहीं Y, इधर आ जाएगा मेरे पास Y C अल्फा, ऐसा ही कुछ आएगा। तो K इक्विलिब्रियम अगर मैं इसके लिए लिखता हूँ तो क्या लिखेंगे? मेरे पास आएगा X C अल्फा डॉट Y C अल्फा डिवाइडेड बाय C1 - अल्फा, ऐसा ही कुछ आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? तो देखिए C और C, एक सेकेंड, C और C इसकी वैल्यू भी तो आएगी।
इसका पावर आएगा अपने पास x और इसका पावर आएगा अपने पास y, ठीक है। तो ये आएगा c की पावर x और c की पावर y, और ये एक c नीचे भी है तो ये ऊपर जाएगा तो -1 डायरेक्टली कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ देखिए, अल्फा की वैल्यू आ रही है मेरे पास x प्लस y, यहाँ से x और यहाँ से y, और ये x और ये y भी तो हैं, तो इसको लिखेंगे अपन x की पावर x डॉट y की पावर y, ऐसे ही कुछ आएगा। और नीचे आ रहा है अपने पास 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल्स टू k इक्विलिब्रियम। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? अल्फा की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? अल्फा की। तो इधर तो मैं अल्फा को नेगलेक्ट कर रहा हूँ, कितना लिख रहा हूँ 1, तो मुझे इधर से निकालनी है वैल्यू। तो अल्फा की पावर x प्लस वाई, ये मेरे पास आएगा सी एक्स प्लस वाई, देखिए यहाँ से निकालना है ना मुझे, तो ये k इक्विलिब्रियम इधर से आएगा, तो इसके लिए अपन यूज़ करेंगे एक सेकेंड, तो यहाँ से मुझे निकालना है। तो देखिए k इक्विलिब्रियम इधर है मेरे पास, तो मैं इसको लिखूंगा k इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय, कौन कौन डिवाइड में जाएगा, सी एक्स प्लस वाई माइनस 1 डॉट एक्स की पावर x डॉट वाई की पावर y, इतना तो आ गया, x की पावर x, y की पावर y, और ये नीचे चला गया, और इसकी पावर कितनी है x प्लस वाई। तो अल्फा आ जाएगा मेरे पास k डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस वाई माइनस 1 डॉट एक्स की पावर x डॉट वाई की पावर y, और ये आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन x प्लस वाई। आप ऑप्शन चेक करिए कौन सा आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। तो ये हो गया अपना चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप क्वेश्चंस करते रहिए और मेहनत करते रहिए, और जो अपने AMU कैप्सूल जो अपन ने पब्लिश की है उसको लगाइए, उसी के सॉल्यूशंस अपन प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो बूस्टअप होगा। थैंक यू सो मच।